मलाइका अरोरा, उनका एक गाना चल रहा था और उसमें वो सेट रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट, और उसमें एक बहुत बड़ा डोम बनाया था। और वो डोम जब आप देख फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी इट, इफ यू सी द सॉन्ग, यू सी अ डोम कमिंग आउट ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स। और फिल्मालय के छत को इन्होंने होल मारा था और बाहर क्रेन रखी हुई, और उसमें बहुत सारी मशालें थी। तो मुझे बोला गया तेरा काम है वो मशाले जलाना। तब इतना सेफ्टी वेफ्टी कुछ था नहीं, तो हाथ से ही जलाओ, SFX ऐसा कोई तामझाम नहीं था। तो उसमें देयर वाज वन मोर असिस्टेंट हु इज नाउ अ वेरी वेरी बिग प्रोडक्शन डिजाइनर, अमित सुब्बू, हीरा मंडी सुब्रतो। तो हम लोग इंटर्न्स थे उसमें। तो रात को 2 दिन बाद रात को उसका कलर चेंज होता था सेट का, और दूसरे दिन सुबह अदर साइड ऑफ द सेट वाज डिफरेंट, वन साइड ऑफ द सेट वाज डिफरेंट। वो सारा तामझाम देख के मैं हिल गया। और मेरा जे से बाहर निकलने वाला एक जो ईगो होता है कि मैं तो जे से बाहर निकला हूँ, आर्किटेक्चर किया हूँ, वो 3 दिन में मुझे समझ में आ गया कि अगर फिल्में करनी है तो देयर इज़ नो वे दैट यू कैन बी लाइंग डाउन एंड सेइंग कि मुझे डिज़ाइन आता है तो मैं आर्ट डायरेक्टर बन जाऊँगा। आई रियलाइज्ड वेरी स्ट्रांगली दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो एक दिन मैं जा रहा था, वो सिग्नल है ना, मैं खड़ा था, बाजू में एक गाडी आई, कल्पना जी थी गाडी में। उन्होंने बोला तुला काय पिक्चर करायचं नाही का, चल ऑफिस। एंड शी टुक मी टू द ऑफिस एंड आई गॉट सिग्नल। दे नेवर क्वेश्चन कि तू क्या कर रहा है, ये साले रिलेटिव्स पूछते थे सिर्फ, मम्मी डैडी से ये करता क्या है करता क्या है, पैसा वैसा कमाता है नहीं। और अगर तुम्हारे पास लोग अच्छे हैं ना, तो व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अप दे विल स्टॉप यू। हाँ। और ये शायद इंडस्ट्री का वो, दिस फिल्म इंडस्ट्री मेक्स यू कांट लीव इट। From being an assistant, starting your journey in architecture, then being an assistant, and then finally taking that leap. Now we're going to talk about your films, but that leap, quantum leap जो तूने लिया, was it a wise or a otherwise decision for you? Hello and welcome to yet another episode of Wise Otherwise with Saugit. आज हमारे गेस्ट है मिस्टर निखिल कौले, मेरा फर्स्ट एवर प्रोफेशनल फ्रेंड जिसने मुझे ये दुनिया में इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इनफैक्ट आई थिंक निखिल तुम्हारा भी पहला प्रोजेक्ट एज अ PD was Independent work was with you. Yeah. You were an assistant director or No, I was co-producer. the I don't know what. co-producer. हाँ. So welcome, निखिल। Thank you so much for calling me. अरे बस क्या हाँ, मतलब थोड़ा फॉर्मल होना था ना। हाँ वही। इनफैक्ट मैं सबको बताना चाहूँगा कि निखिल को ब्रेक मैंने ही दिया था। हाँ करेक्ट, वो मैं भूल गया, सॉरी। हाँ एक्चुअली कितना अच्छा ब्रेक दिया था, याद कर। करेक्ट, हुजूर आला करके गाना गवा के, आशा जी का गाना था। ओहो वो मोमबत्ती मोमबत्ती नहीं, वो क्या था, वो लाइट्स बनाए थे ना वो ऐसे। एक तो तूने वो लाइट्स बनाया था, फिर एक ड्रीम सीक्वेंस था और बहुत सारे कपड़े लगाए थे और मोमबत्तियाँ जलाई थी। वही भगवान, वो वेलोसिटी करके एक डिस्क था उधर। हाँ फिल्म सेंटर में। हाँ दिस वाज वे बैक इन 2004। दैट मीन्स हम लोग वी वर यंग दैट टाइम। नाउ ऑल्सो वी आर यंग। हाँ, वी आर मच यंगर। हाँ, वी वर मच यंगर। आई थिंक आई वाज 27 and you must be 24, 23 यार। शिट, बहुत टाइम हो गया यार। हाँ, बहुत टाइम हो गया। वो उस प्रोजेक्ट में एक पिल्ले ही बेसिकली, उसमें हुआ क्या था कि मैं तो असिस्ट कर रहा था फिल्मों में। प्रिया सुहास करके एक PD है, उनको असिस्ट कर रहा था। और उस टाइम पे दिस वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट कि वन ऑफ हिज फ्रेंड इज गोइंग टू डू अ सॉन्ग, और ही इज़ द PD, सो ही वांट समवन टू एग्जीक्यूट इट। सो तू करेगा क्या? मैंने मैं करता हूँ। तो उनसे बात हो गया, ऐसा ऐसा करना है। ही वाज सपोज टू डिज़ाइन द सॉन्ग एंड ऑल दैट एज अ PD,
मतलब तब पीडी नहीं बुलाते थे, तब आर्ट डायरेक्टर आर्ट डायरेक्टर बुलाते थे तभी। हाँ, ये पीडी तो आई थिंक तूने इंट्रोड्यूस किया। नहीं रे बाबा ऐसा मारेंगे लोग मुझे। तो हुआ और मैं बात हो गया, चलो करते हैं। 3 दिन बाद उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तू ही पूरा डिज़ाइन कर ले। सो दैट्स हाउ वो मेरे को कट किया था उसने, हाँ तो मैं डायरेक्ट करने वाला था। ओह दैट आई डिडंट नो। वो हुआ, उसके बाद दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो वेलोसिटी में। वो मेरा एक्चुअली वो फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट था एज After your film school. आफ्टर माय फिल्म स्कूल। मेरे लिए भी बहुत एक्साइटमेंट था कि यार क्या होगा। हाँ मैं तो डरा हुआ था बिकॉज पहली बार कर रहा था, गाना कर रहा था। हाँ, उदय देवारे करके कोई करेक्ट डीओपी थे, डीओपी थे। नाइस गाय, ही वाज एक्चुअली अ नाइस गाय। तो ही डिड नॉट डू टू मच ऑफ, मतलब उसने ऐसा नए बच्चे करके ट्रीट नहीं किया। नहीं, जरा वेरी भी हेल्पफुल, मज़ा आया था करने के लिए। यार अभी भी याद है उस सेट पे मैं इतना एक्साइटेड था ना, बिकॉज फर्स्ट टाइम फिल्म कैमरा देख रहा था, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा सेट, इतने सारे 150-200 मोमबत्ती और ये क्या है। तो एंड वी वर नॉट दैट रिच कि जेब में बहुत सारे पैसे हैं। हाँ मतलब तभी शुरू कर पागलपन था काम पागलपन था ना। हाँ, तो मैं एक्साइटमेंट में जाके वो कैमरा के व्यू फाइंडर में देखा देख लिया और उन्होंने पैसा मांगा। और बाप रे। हाँ दैट वाज अ वेरी वेरी ओल्ड थिंग कि आप अगर डीओपी के विदाउट परमिशन ऑफ डीओपी, तब डीओपी भी नहीं बुलाते थे, कैमरामैन बुलाते थे। हाँ, कैमरामैन। उस उनको पूछे बिना अगर आपने वो आई पीस में देखा तो दे यूज्ड टू आस्क फॉर मनी, या और दैट मनी यूज्ड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैन्स, क्योंकि वो फिल्म में शूट होता था, तब डिजिटल था नहीं। हाँ, और वो कैन आई थिंक मुझे जितना याद है कुछ 9,000 रुपया एक कैन का, या 8,000 रुपया ऐसा कुछ तो भी था। 11 था शायद, बिकॉज मैंने कैन में बहुत काम किया। हाँ, और वो कैन का फंडा ये था कि तुमको प्रोड्यूसर, फिल्म का बजट बनता था कैन के हिसाब से कि तुमको ये गाना शूट करने के लिए 3 कैन मिलेंगे, 12 कैन मिलेंगे, बड़ी फिल्म होगी तो 20 कैन। हाँ, तो सारा खेल कैन्स का था। आई रिमेम्बर, क्योंकि मैं जब असिस्ट कर रहा था तो अनिल मेहता डीओपी थे, साथिया आई वाज असिस्टिंग। तो मैंने जाके देख लिया। हाँ, तो मेरे को बोला 12,000 रुपये निकाल। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि देखने का क्या 12,000 रुपये। हाँ, तो मैंने उनको पूछे बिना देखा था। हाँ। सो दैट वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इंटरेस्टिंग था वो। मेरा शक्ल शायद तभी मैं बहुत ही यंग था, तो मेरे शक्ल के हिसाब से उन्होंने मुझसे 500 रुपये मांगे। हाँ 500 भी नहीं था। मैं इधर उधर बोला किसके पास 500 है, कहा 500 है। फिर नमिता ने दिया, शी वाज द मेन प्रोड्यूसर। हाँ राइट, आई मेट हर रिसेंटली। यू मेट हर? Yeah, she's doing this. I forgot the name. Muso, correct. म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। Museum of Solution. अरे, I met She's her. heading that. Yeah, She's yeah, heading yeah, that. So we tried to work together, but it has not worked out yet. Hopefully someday it will. या आई हैव बीन देयर कपल ऑफ टाइम्स। Interesting place. बहुत इंटरेस्टिंग। Interesting place. और वो वैसी ही है। सेम एज ही नहीं हो रही है। हर डॉटर इज आल्सो डूइंग सो वेल, शी इज ब्रिलियंट सिंगर। Yeah. रिगार्डलेस वो 500 रुपये फिर दिया मैंने। तो मुझे पता चला कि यार ये इंडस्ट्री में कुछ नियम है, कोई रूल्स है, यू हैव टू फॉलो। तब के टाइम में आई थिंक मेरा उसके बाद ही आई डायरेक्टेड माय फर्स्ट एड फिल्म। एंड तभी पता चला कि वो एक्शन और कट फॉर अ डायरेक्टर वाज सो इम्पॉर्टेंट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि 1 सेकंड का डिले इज दैट 11,000 में से कितना रुपया गया। Correct. That was actually the requirement of the film कि एक्शन कट करेक्ट टाइम पे बोलना जरूरी है। और वो मूड आने के बाद जैसे मिल गया, यू हैव टू बी ग्लूड टू द मॉनिटर, वो नहीं छोड़ सकते तुम। जैसे खत्म हुआ कट, सो इतना आदत पड़ गया था, बिकॉज वी यूज्ड टू डू लाइक एक एड फिल्म के लिए मुझे शायद सिर्फ 5 कैन मिलते थे। वरुण था प्रोड्यूसर, योर ब्रदर, कजिन ब्रदर, जो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, तो वो इंग्लिश में आके बोलता था कि यू ओनली हैव 5 कैन्स। अरे यार 2 और दे दे। बट देन द हैबिट ऑफ कटिंग एट द पॉइंट, और आजकल कीप रोलिंग का चल रहा है। हाँ बट दैट्स फेयर इनफ ना, विद टाइम थिंग्स चेंज। या अभी फॉर अस जो कीप रोलिंग ना, इट जस्ट हर्ट्स। यार नहीं ऐसा फुटेज जा रहा है, बाद में क्या फुटेज जा रहा है, जाने दो। सो आई ऑल्सो नो दैट तूने बहुत सारा आर्किटेक्चर का काम किया है। दैट वॉज योर फर्स्ट बिगिनिंग आई होप।
एक्चुअली आर्किटेक्चर का काम मैंने बहुत सारा तो नहीं किया. आर्किटेक्चर वाज माय सर्वाइवल. आई डिड आर्किटेक्चर. आई पास्ड आउट इन ड्यूरिंग आर्किटेक्चर ओनली. आई न्यू कि मुझे फिल्म करनी है एंड आई न्यू कि प्रोडक्शन डिज़ाइन मतलब आर्ट डायरेक्शन करना और कहाँ से पास आउट हुआ तू? है. आई पास्ड आउट फ्रॉम जे. JJ. In 2000 I passed out and 2000 I think November, December I started assisting. I went to everybody knows him. समीर चंदा करके एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे, बहुत कमाल का काम करते थे. तो एक पोर्टफोलियो लेके उनके पास चला गया. बोला तू कल सुबह आ जा फिल्म वाले. तो फिल्म वाले कहा था मुझे पता नहीं था. तो मैंने पूछा तो वो बोले काम करना है तो खुद पता कर ले. तो फिर मैं दूसरे दिन पहुंचा वहाँ पे. उनके एसोसिएट थे तब सुनील निगवेकर. इज़ अ वेरी वेल नोन पीडी नाउ. तो उधर गया तो उन्होंने मुझे बोला ओके. गाना चल रहा था. इंडियन करके एक फिल्म थी सनी देओल और अरे हाँ, बहुत बड़ी फिल्म थी. उसमें एक आइटम सॉन्ग था जिसमें सोफी हक करके एमटीवी की वीजे हुआ करती थी. वेरी नाइस. आई एम श्योर यू नो. एंड आई थिंक तब के सब यंगस्टर्स सब एवरीबॉडी यूज्ड टू लव हर. तो वो एंड मलाइका अरोरा उनका एक गाना चल रहा था और उसमें वो सेट रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट. और उसमें एक बहुत बड़ा डोम बनाया था. और वो डोम जब आप देख फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी इट, इफ यू सी द सॉन्ग यू सी अ डोम कमिंग आउट ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स. और फिल्म वाले के छत को इन्होंने होल मारा था और बाहर क्रेन रखी हुई. तो ऐसा. और वो गणेश हेगड़े वाज द कोरियोग्राफर ऑफ दैट. तो वो डोम निकलता है बाहर और उसमें बहुत सारी मशालें थी. हाँ. तो मुझे बोला गया तेरा काम है वो मशाले जलाना. तो एवरी टाइम और दैट वाज आल्सो ऑन फिल्म. तो एवरी टाइम मशाल. और तब इतना सेफ्टी वेफ्टी कुछ था नहीं. तो हाथ से ही जलाओ. एसएफएक्स ऐसा कोई तामझाम नहीं था. तो सारे असिस्टेंट्स का काम था मशाले जलाना. तो उसमें देयर वाज वन मोर असिस्टेंट हु इज नाउ अ वेरी वेरी बिग प्रोडक्शन डिजाइनर. अमित सुब्बू, हीरा मंडी तो सुब्रत. तो हम लोग इंटर्न्स थे उसमें. तो मशाले जलाते थे एंड आई थिंक दैट सॉन्ग वेंट ऑन फॉर 6 days ऑफ शूट. तो रात को 2 दिन बाद रात को उसका कलर चेंज होता था सेट का. और दूसरे दिन सुबह अदर साइड ऑफ द सेट वाज डिफरेंट, वन साइड ऑफ द सेट वाज डिफरेंट. वो सारा तामझाम देख के मैं हिल गया. कि और मेरा जे से बाहर निकलने वाला एक जो ईगो होता है कि मैं तो जे से बाहर निकला हूँ, आर्किटेक्चर किया हूँ, वो 3 दिन में मुझे समझ में आ गया कि अगर फिल्में करनी है तो देयर इज़ नो वे दैट यू कैन बी लाइंग डाउन एंड सेइंग कि मुझे डिज़ाइन आता है तो मैं आर्ट डायरेक्टर बन जाऊँगा. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइफ में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी मशाल तब तक मैंने जिंदगी में कभी मशाल नहीं जलाया था. तो फर्स्ट थिंग आई देखा भी नहीं होगा मैंने. हाँ मतलब देखने का भी जरूरत नहीं था. बट बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर बैकग्राउंड वी न्यू लाइटिंग क्या होता था. हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में मालूम था कि क्या होता है. बट फाइनली आई रियलाइज्ड वेरी स्ट्रांगली दैट कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बिकम very important in your life. Yeah. And you need to know to do anything and everything required on a film set. Yeah. Without having an ego, without trying to tell yourself that कि मैं तो designer हूँ, तुम नहीं हो designer. Because cinema is absolutely a craft which can be done and executed, thought, designed by anybody. Correct. मतलब एनीबडी जस्ट कम एंड से कि मुझे ये करना है एंड इफ दैट पर्सन इज रेडी टू डू इट ही विल एंड अप बिकमिंग एनीथिंग दैट ही वांट्स टू बिकम इन द इंडस्ट्री. Yeah. So that's the beauty that I felt, and then I was very sure that I'm doing I'm doing nothing else other than this. That's how that whole assistantship started. फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने समीरदा ने बोला कि निखिल यार मेरे पास अभी बहुत ऐसे. एंड ही वाज सपोज्ड टू डायरेक्ट अ फिल्म दैट टाइम, सो आई हैड टू लीव. सो आई वेंट टू अनदर बिग प्रोडक्शन डिज़ाइनर. मतलब हम आपके कौन, मैंने प्यार किया, ऐसी फिल्मों के पीढ़ी बिजोन दास गुप्ता करके. बहुत. तो उनके पास गया तो उन्होंने मुझे सीधा भेज दिया लखनऊ. अच्छा डायरेक्ट. क्योंकि वहाँ पे एक सहारा शहर करके सुब्रत रॉय सहारा का शहर बन रहा था. एंड 50% ऑफ द शहर वॉज मेड ऑफ फाइबर. तो इट वॉज डिजाइन बाय बिजोन दा.
तो वहाँ पे गया, थोड़े दिन मज़ा आया, फिर बोला यार मेरे को तो फिल्में करनी है, और मैं ऑलरेडी आर्किटेक्चर में 6 महीने फेल हुआ था, तो मेरा एग्ज़ाम तो मैं भाग के आ गया। तो भाग के आ गया तो ये भड़क गया मेरे ऊपर, मेरे को 2 दिन के लिए भेज दिया, कोई मेरे दिल से पूछे सेट पे। हाँ वो गया मैं, 2 दिन बाद मेरे को बोला नहीं, यू आर नॉट सिंसियर, यू शुड लो, तो उन्होंने निकाल दिया मुझे। हाँ तो निकाला भी कैसे, हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, सुरवे फार्म करके एक जगह थी जहाँ पे अरे क्या है, स्वप्न नगरी। हाँ, तो एंड ही वाज सच एन अमेजिंग मैन ना, तो भड़कते थे तो बहुत भड़कते थे, और इफ ही इज़ वेरी गुड टू यू, ही इज़ वेरी गुड टू यू। मज़ा आया था उनके साथ। तो उन्होंने बोला तू जा, अभी तू नहीं काम करेगा, तो मैं तो डिप्रेस हो गया, मैं निकाल दिया, तो अभी हो गया, तो उन्हें निकाल दिया। और फिर मैं एक शोबीज नाम की एक कंपनी में गया जहाँ पे इवेंट्स का काम होता था। हाँ और मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे उधर आर्किटेक्चर के, वे वर्किंग देयर ऑलरेडी इन शोबीज, हु वांटेड टू गेट इनटू समथिंग एल्स अदर देन डूइंग नॉर्मल बिल्डिंग डिज़ाइन एंड स्टफ लाइक दैट। तो उन्होंने बोला बैंगलोर जाना पड़ेगा। मैं भाई लखनऊ से भाग के आ गया, अभी बैंगलोर जाऊँगा, तो मैं बोला मुझे तो नहीं करना है, मेरे को फिल्में करनी है, आई विल नॉट डू इट। सो उन्होंने बोला ठीक है, बट वहाँ पे एक जो आर्ट डायरेक्टर था उनका, इन हाउस आर्ट डायरेक्टर, ही टोल्ड मी कि मेरी एक दोस्त हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट, शी इज़ गॉट अ फर्स्ट फिल्म, तो गो एंड मीट हर। तो आई वेंट टू मीट हर एट 4 o'clock in the evening and she said come and join. That was Priya Suhas करके, she's also very good production designer. वेरी बिग, आई नो। तो that the film was साथिया। साथिया। हाँ, तो जिधर मैं ज्वाइन हुआ रात को 11 बजे, और वहाँ पहुँचा, एंड द गुड पार्ट ऑफ दैट शी वॉज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। हाँ और मेरा उसको पहला सवाल था कि आपको मैं प्रिया बुलाऊँ या मैम बुलाऊँ, तो सीधे प्रिया बुला। उसने मेरे को एक्चुअली काम सिखाया कि डिज़ाइन तो यू कैन डिज़ाइन बिकॉज यू हैव डन 5 years ऑफ आर्किटेक्चर, यू अंडरस्टैंड आर्ट, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट यू डोंट अंडरस्टैंड सिनेमा। तो शी वॉज द वन हु एक्चुअली गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी, और उसके पास कोई और असिस्टेंट था नहीं। तो आई गॉट फुल फ्लेजेड अपॉर्चुनिटी टू डू एवरीथिंग। So then I was there with her for almost 3.5-4 years, which was साथिया, समय करके एक फिल्म था, बहुत अमेजिंग फिल्म था। फिर एक हसीना थी, एक सरहद पार करके फिल्म था, एंड द लास्ट फिल्म दैट आई डिड विथ हर वाज भूत, उर्मिला और अजय देवगन का। वो जब किया उसके बाद आई लेफ्ट। कितना साल का जर्नी था ये? ओवरऑल 5 years टोटल। अच्छा। वो छोड़ा मैंने, एंड देन आई वाज roaming around. That's the time I started thinking अभी करना। That was 2004 around, I think 2004. तो तब this song happened. So that was वो my, जो मैंने तेरे को ब्रेक दिया था। हाँ तूने जो ब्रेक, करेक्ट। तो that was the जिंदगी first song. बदलने वाला। हाँ, करेक्ट। और वो सॉन्ग के चक्कर में मुझे एक फिल्म मिला कॉल चिंगारी। क्या बात कर रहा है? कल्पना जी, हाँ, सॉन्ग। बिकॉज वो आशा जी का गाना था ना। हाँ, एंड कल्पना तो जी। क्या किया है तूने? तो बोला आशा भोसले का, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो देयर इज, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि निखिल ये एक फिल्म है, तो तू आर्ट डायरेक्शन कर ले, प्रोडक्शन डिज़ाइनर एक जन है। तो मैं बोला ठीक है। सो वी वेंट, बट कल्पना जी गॉट कन्फ्यूज कि साला तेरे को डिज़ाइन नहीं आता है, तू सेट लगाएगा। हाँ। इसको डिज़ाइन आता है मगर ये सेट नहीं लगा, 2 लोग को क्यों हायर करूँ मैं? हाँ। एंड कल्पना जी वॉज वेरी कैरेक्टर पर्सनैलिटी, मतलब वो कुछ भी बोल सकती थी। हाँ। किसी को भी। हाँ। तो उन्होंने बोला तुम दोनों क्यों चाहिए, मेरे को एक ही जन चाहिए। हाँ। तो दोनों को भगा दिया, एंड वी वर लाइक, आई वाज लाइक कि ठीक है। थोड़े दिनों बाद मैंने कल्पना जी के ऑफिस में फ़ोन किया, मैंने नहीं आर्ट डायरेक्टर हो गया है। ओके ठीक है। अचानक बिफोर चिंगारी स्टार्टेड, 1 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया कि आप स्टैंड बाय पे रहो। तो मैं बोला यार ये क्या होता है? और मैं तब फिर आई स्टार्टेड डूइंग ड्राइंग्स फॉर पीपल सो दैट आई कैन मेक सम मनी। इट वाज फन। प्रिविलेज ये था कि आई नेवर हैड टू पे मनी टू माई फैमिली, मतलब टू माई पेरेंट्स। दैट्स द बिगेस्ट। सो वो स्ट्रगल वगल कुछ नहीं। आई वाज एंजॉयिंग इट बिकॉज ये अपने को यही करना था। मेरा भी सेम जर्नी था कि मेरे घर में पैसा नहीं देना है तो यू आर लकी। तो वो कुछ ऐसा जो लोग बोलते हैं ना स्ट्रगल वगैरह, घंटा कुछ स्ट्रगल वगैरह नहीं था। वी वर एंजॉयिंग इट, हमको ये करना था। अगर ये नहीं करते तो लोग पूछते नहीं थे, इसके लिए हम लोग कर रहे थे। तो वो मजा था। और हमारे माँ बाप ने वो करने दिया। दैट वाज द बेस्ट। चलो विल पे फॉर योर स्टे, फूड, एवरीथिंग, गो आउट, बस का भी पैसा ले लो। हाँ, मतलब मेरा तो घर का भी टेंशन नहीं था कि माही में मेरे नानी का घर था,
तो मैं उधर उधर ऐसा तो कितनी हाँ रात हम लोग हाँ बोल मत ये मामा मामा देखेंगे तो क्या क्या नहीं, मैं क्या आया रात था, मैं आया था, मैं उधर ही सोता था मैं, क्योंकि मैं मीरा रोड में रहता था और मेरा ऑफिस लोअर परल में था, तो वापस घर जाने का शक्ति नहीं थी। तो एवरी टाइम आई टू कॉल, निखिल तू घर पे है क्या? मैं हूँ, मैं आज आके सो जाओ प्लीज, बोला आ जा। तो वैसा तो दैट तो वो था। और हुआ क्या, मुझे अमिताभ बच्चन उनका घर है ना प्रतीक्षा, हाँ हाँ, प्रतीक्षा। मेरे मेरी माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, हाँ तो शी हैड बॉट अ काइनेटिक होंडा विच वाज, तो मेरे को उससे मैं बोलता था कि मेरे को आज अंधेरी जाना है तो मेरे को दे नहीं देना स्कूटर, तो वो दे देती थी क्योंकि मेरे को बस से बोर होता था। तो एक दिन मैं जा रहा था और वो सिग्नल है ना अमित जी के घर के बाजू, हाँ, उधर वो मैं खड़ा राइट था, मारने वाला। उधर मैं खड़ा था, बाजू में एक गाड़ी आई, कल्पना जी थी गाड़ी में, उन्होंने बोला तुला काय पिक्चर करायचं नाही का, चल ऑफिस, एंड शी टुक मी टू द ऑफिस एंड आई गॉट चिंगारी. व्हाट आर यू दिस इज अ सेइंग? ट्रू स्टोरी. सिग्नल पे? सिग्नल पे. एंड दिस इज हाउ दैट फर्स्ट फिल्म हैपेंड. और ये सारा जर्नी में ना मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो मेरे साथ रत्नागिरी में 11th स्टैंडर्ड, ही इज नाउ अ वेरी बिग डायरेक्टर, अरण्यक, ब्रोकन न्यूज, ऑल दी सीरीज ही हैज डायरेक्टेड, अच्छा, कौन? विनय वायकुल करके. अच्छा, तो वो मेरा हमेशा का शोल्डर था. तुम लोग वो आई डोंट नो वेदर आई कैन, बकचोदी वाले दोस्त थे, हाँ हाँ, ये सीरियस वाला दोस्त था जो मुझे कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं दे सकता था. अच्छा, लोगों को ये भी बता दूं कि ये वो मेरा दोस्त है जो कभी, मैं कभी भी ऐसा ऐसा उड़ता उड़ता बात करूंगा तो ये बोलेगा सौगात जमीन पे रहे। और एक मेरी और एक दोस्त है हेतल, वो भी ऐसी है, ग्राउंड कर देती। और ऑफ कोर्स मेरी बीवी तो है ही। ओ शिट, तेरी बीवी मार डालती हमको दुबई में, याद है वो गाड़ी से हम लोग गए थे. नहीं मैं नहीं था ना, तू नहीं था, मैं और वरुण था. था। बाप रे, वो गाड़ी उसने इतना गलत चलाया था, मेरे को अभी भी याद है. शारजा में दुबई से सारा वो झूठ बोल के आई थी गाड़ी लेके घर पे. एनीवेज, हाँ. तू बोल रहा था अबाउट योर फ्रेंड। तो ही वॉज ऑलवेज देयर विथ मी कि हाँ तू कर. वो भी he used to do photography and then one day he saw Satya and he called me and he said कि मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ. वाह. और उसने कैमरा वगैरह बेच दिया खुद का, जो उसने खरीदा था. आई थिंक उस टाइम पे कुछ 80,000 का कैमरा हाँ खरीदा था. यार, और उसने बेच दिया. बोला मेरे अगर वो रहेगा तो मेरे को वापस उधर जाने का मन करेगा. क्या थॉट है यार, हाँ, ऐसा है वो कैरेक्टर. क्या थॉट है. और वो उसने किया और मैं बोला यार ये तो, और वो सत्या देख के उसने वो डिसीजन लिया. एंड देन ही फर्स्ट असिस्टेड इन अ फिल्म कॉल्ड रोड. उसके पहले भी एक फिल्म किया था. वो प्रोड्यूसर को पैसा भी दिया था उसने. मारेगा मेरे को, मैं बताया ये करके इसमें. तो ऐसा सो आई फ्रैंकली बोलूँ तो हम जब ये काम कर रहे थे ना, तो हम लोग को ना ये स्ट्रेस ही नहीं था कि हम काम कर रहे हैं, हम लोग टाइम पास कर रहे थे और काम हो रहा था. क्या बात है. क्योंकि वो स्ट्रेस ही नहीं था कि पैसा, वड़ा पाव खा लिया, अभी वो आजकल पिज्जा वो सब स्ट्रेस ही नहीं, वो मिलता ही नहीं था. मिलता ही नहीं था. कहाँ मिलता था? तो तुम कैफे कॉफी डे नहीं, हाँ बरिस्ता नहीं, मतलब कुछ नहीं था. तो वो तो दैट वाज सो फन कि सो आई गेट वेरी इरिटेटेड व्हेन पीपल स्टे. मेरा स्ट्रगल का क्या घंटे का स्ट्रगल, कुछ स्ट्रगल वगल नहीं था, बिकॉज यू वांटेड टू डू दिस एंड यू आर लकी दैट यू कुड डू इट. सेकेंडली, you are lucky that your parents never judged you Yeah, for what you're doing, and Yeah. third, you are lucky that you never had to feed your parents. yeah man. They were not I have known people who had to do that and they still were doing what they wanted to. हाँ. So वो तो मुझे लगता है कि कितना आई एम challenge क्वाइट है. प्रिविलेज्ड Yeah. कि हमको वो सब स्ट्रेस लेना नहीं पड़ा. Yeah. My और sister was there with me. She was working, तो she used to give me money when required. फिर there were so many friends who मतलब कर देते थे, पता नहीं क्यों. कितना अजीब था हम लोग, कितना. इनफैक्ट मेरी भी बहन, शी शिफ्टेड टू यूके वे बैक, और तभी मैंने उसको फ़ोन करके बोला. और मेरा एक था प्रॉब्लम कि खुल के नहीं बोल पाता था कि मेरे को पैसे चाहिए, तो उसे घुमा फिरा के एक फिल्म स्कूल जाना है ये वो. डैड को बोला, डैड बोले हाँ विल सी. फिर मैंने बोला डैड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो मैंने बहन को फ़ोन लगाया. वो घुमा फिरा के 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं,
उसमें से सिर्फ 30 सिलेक्ट होते हैं। तो बोले कि कहाँ पे है, तो मैं बोला जेवियर्स। तो तुझे मिल जाएगा? बोला पता नहीं क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। 54.80 मिला। ये हमको बोलने देना। अच्छा बोल, मैं कितना अच्छा स्टूडेंट? नहीं, तू तब मिला नहीं था रे। हाँ होगा हो तो हाँ, शायद अच्छा कितना स्टूडेंट अच्छा होगा स्टूडेंट, शायद। 54.80%। हाँ ये परसेंट आजकल के बच्चे 99.20 पे रो रहे हैं कि मुझे 99.80 क्यों नहीं मिला। हम 54.80 में हैं। मैं एक्चुअली पार्टी। मेरे दोस्तों को बोलता हूँ, मेरे जो आर्किटेक्चर के आई हैड अगेन दोस्त पे बात हो रही है करके, मेरे आर्किटेक्चर में जे में इतने कमाल दोस्त मिले ना मुझे, जिन्होंने मुझे पाला है, बिकॉज दे ऑल वेर डूइंग जॉब्स एंड दे नेवर क्वेश्चन कि तू क्या कर रहा है। ये साले रिलेटिव्स पूछते थे सिर्फ मम्मी डैडी को कि करता क्या है करता क्या है, पैसा वैसा कमाता है नहीं, वैसे ही रहता है। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. कि तुम्हारे दोस्त लोग ही तुमको एंड योर डायरेक्ट पेरेंट्स या बहन भाई, दैट्स इट। हाँ, that's it. अदरवाइज एवरीबडी एल्स इज जस्ट हैविंग फन कि अच्छा स्ट्रगल चल रहा है इसका, अच्छा। इसकी लग रही है, इनको मजा आता है, दे एंजॉय। और वो माँ को जाके बोलेंगे कोई इवेंट, मैं तो गया ही नहीं, मालूम है, यू विल नॉट बिलीव, 8-10 साल में कोई फैमिली इवेंट पे नहीं गया हूँ। क्या बात कर रहा है? हाँ बोलो कौन जाएगा, और मैं थोड़ा सा एरोगेंट सा बंदा। हाँ, वो तेरे में हाँ कूट के तो भरा वो, हुआ है। और मुंह पे फट, हाँ, अरे मुंह फट। वाह वाह वाह। हाँ तो वो उसमें ना क्या हो जाता है ना, बहुत सारी आंटियाँ अंकल बुरा मान जाते थे कि एक तो कुछ करता है नहीं, हाँ, पैसा ऐसा इसके पास होता नहीं है, और जवाब भी उल्टा देते उल्टा देता है। हाँ तो वो मम्मी को बहुत इरिटेट करते थे, डैडी को करने की हिम्मत थी नहीं, बिकॉज वो ये जो गुस्सा है वो डैडी से आया है। तो दैट इज, तो वही है यार, मतलब पता नहीं मेरे को, मतलब ये सब बात अपन कर रहे हैं अभी। नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे को भी याद है कि हमारे स्ट्रगल्स क्या होते थे। कि जैसे मैं ड्रामा स्कूल में जाना चाहता था, 8th स्टैंडर्ड में पहुंच गया मैं, तो मेरा स्ट्रगल था कि घर पे आके ये न्यूज़ कैसे ब्रेक करूँ कि लोग भड़के नहीं। हाँ बट करेक्ट, बट मैं बोलूँ आई वॉज डैम लकी रिगार्डिंग दैट, बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने आज तक ना मुझे ना मेरी बड़ी बहन को तुम ये क्यों करना चाहते हो ये सवाल ही नहीं पूछा। सेम वो क्यों मुझे पता नहीं, सेम। और मेरे को कभी डर ही नहीं लगा बोलने के लिए इसके लिए। मतलब आर्किटेक्चर में ज़्यादा आर्किटेक्ट हूँ, बिकॉज मैं 6.5 साल लगाया, 5 साल का कोर्स होता है, तो मैंने तो आई एम वेरी गुड। बेटर आर्किटेक्ट देन आर्किटेक्ट्स हु हैव फिनिश्ड आर्किटेक्चर इन 5 में भी years। बहुत अच्छा हूँ। 5 years मैथ्स में 5 साल में जितना जिन्होंने पूरा किया उससे मैं थोड़ा ज़्यादा आर्किटेक्ट हूँ, क्योंकि मैंने 6.5 साल लगाया है, ऑफ कोर्स, और उसमें से भी डेप्थ, हाँ इन डेप्थ वो नॉलेज मुझे लगा कि थोड़ा और करके रिपीट करना चाहिए कि जो सीखा है बराबर सीखा है कि नहीं। दैट इज हेल्पिंग मी नाउ, करेक्ट। कि वो 1.5 साल जो उधर एक्स्ट्रा दिया ना मैंने, हाँ, इस सिर्फ अच्छा बात था कि कॉलेज नहीं जाना पड़ता, इसके लिए मैं काम कर सका। तो वो एक्स्ट्रा आर्किटेक्चर का फ़ायदा आज भी होता है टू डू प्रोडक्शन डिज़ाइन इन फिल्म्स, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। तूने मेरा ऑफिस बनाया था, फर्स्ट एवर अरे ट्रायंगल्स बाप रे, का वो ऑफिस। तो वो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा गलती था ज़िंदगी में क्योंकि वहाँ पे मुझे, अरे बाप रे, वो क्या कितना बड़ा था यार वो। 2,500 स्क्वायर फुट का ऑफिस था, और साथ में वो पैसे अच्छा बना था, मगर बहुत अच्छा बना। मगर उसको बनाते बनाते 6 महीने गए थे, और उसमें मैं एक चीज़ सीखा लाइफ में, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना सीखा था मैं, क्योंकि तुम लोग एक बड़ा सा वो डेविड के यहाँ, डेविड तुम्हारा वो फंडर जो था, हाँ हाँ, उसने एक बड़ा सा मैकबुक खरीद के दिया था, अपने एक पहला एडिट क्यूबिकल बनाया था, और उसके अंदर सहित तो खेलता था बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। और ना उसको बुरा लगता था मैं आके खेलता था, क्यों? क्योंकि बेंच तुम लोग का मशीन था कुछ मैं फोकटिया आके पूरा दिन तूने इतना इंटीरियर के time नाम डाल पे, के- नहीं काम ही नहीं था ना मेरे पास कुछ और। अरे तुझको मालूम है, वो जो ऑफिस हम लोग ने बनाया था पूरा बन गया, वहां पे काम नहीं था। हम ऑफिस बना के फैक्ट्री बना के बैठे हुए कि अब आएगा काम। फिर नए नए लोग से जाके मिलते थे तो बोलते ये बच्चे लोग क्या करेंगे। बहुत यंग थे यार एज नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग ऑफिस बना था वो, और वहाँ पे वो जब इंटीरियर चल रहा था उसका, तब एक एडिट क्यूबिकल और वो मशीन लेके
वो रियासत था अपना कॉन्ट्रैक्ट, रियासत कॉन्ट्रैक्टर, तो वो कर रहा है पता नहीं 6-8 महीना लगा वो वो तो ऑफिस कर ही रहा था, वो हमारा 8 फैमिली महीना मेंबर हम बन गया लोग था वो। 8 महीना और शाम को पार्टी, शाम को पार्टी, एवरी शाम, और तब ड्रंक एंड ड्राइविंग का भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं था। मैं पीता नहीं था मगर तू जब भी चालू किया, आई हैड नहीं चालू किया। आस्क्ड यू एक फेवर। ये मम्मी डैडी को नहीं दिखा पाऊंगा रे मैं, तो ऐसा दारू नहीं वारू नहीं का नहीं, बात मतलब तू जो नहीं पीता है तू जो नहीं पीता है, हाँ तो मेरे साथ तो पहला ड्रिंक मारना प्लीज। हाँ मेरे घर पे सबको मालूम है कि मैं पीता हूँ। It's okay. मुझे एक चीज़ बता, फ्रॉम बीइंग एन असिस्टेंट, स्टार्टिंग योर जर्नी इन आर्किटेक्चर, देन बीइंग एन असिस्टेंट, एंड देन फाइनली taking that leap. Now we're going to talk about your films, but that leap, quantum leap जो तूने लिया, was it a wise or a otherwise decision for you? इट इज़ बोथ, बिकॉज आई टेल यू, मैंने जब प्रिया के साथ काम करना बंद किया, एंड देन आई डिड दिस सॉन्ग विथ यू गाइज, एंड देन आई डिड चिंगारी विच बिकेम माई फर्स्ट फिल्म, उसके बाद मुझे काम नहीं मिल रहा था, because I feel, why I say otherwise, because I felt I got independent too early. I would have been a better क्राफ्ट में ज़्यादा सीख पाता कि अगर मैं थोड़े साल और असिस्ट करता, तो वो हो नहीं पाया। बट वाइज डिसीजन इसलिए कि बिकॉज ऑफ दैट आई नेवर फॉलोड एनीबडी। सो जो काम चिंगारी हुआ, चिंगारी के बाद एक हेलो जिंदगी की फिल्म आया, कुछ दोस्त थे, चिंगारी में एक एक्टर था जो प्रोड्यूस किया एक फिल्म, अच्छा, तो वो हेलो जिंदगी करके वो किया, फिर तो इट केप्ट ऑन हैपनिंग। हाँ, कि फिर विनय अगेन, विनय यूज्ड टू ऑलवेज कम अप एंड से ये जा तू ये कर। हाँ, तो फिर उसने बस एक पल करके फिल्म किया था, दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म एज अ फर्स्ट एडी। अच्छा, तो से गाने भी बहुत अच्छे। हाँ, तो अनिर जो डायरेक्टर था, ही वाज मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड सॉरी भाई। तो विनय ने उसको बोला कि मेरा दोस्त है, तो अनिर बोला ठीक है, मगर इतना ही पैसा है और असिस्टेंट नहीं मिलेगा, और पूरा शूट मॉरिशस में। तो मैं बिना असिस्टेंट के मॉरिशस चला गया। क्या बात है। तो वो शूट हुआ, तो उधर मेरे असिस्टेंट थे, जो गाड़ी मिलता था ना अपने को ड्राइवर, तो दे यूज्ड टू टेल मी कहाँ से प्रॉप लाना है, क्या करना है। हाँ, तो दैट हैपेंड। फिर ऐसे इट एवरी टाइम समथिंग और द अदर केप्ट ऑन हैपनिंग। मतलब जैसे गाना किया, उसके बाद 6 महीना तुम्हारा काम किया, तो वो दुकान चला मेरा 6 महीना, जो भी आई थिंक यू पेड भी 40,000 रुपीज। या उसके बीच में वो बहुत ज़्यादा दे दिया। दुबई चले गए थे ना यार वो। हाँ, तू, हाँ, दैट्स वेयर वी मेट इटिका आल्सो। हाँ, दुबई गए थे वो एग्जीबिशन का ये करने के लिए, उसमें 45,000 दिया था तुम लोग ने मुझे। हाँ, देखा कि तो अमीर बना दिया था। करेक्ट। तो वो जब वहाँ वो करने गया, बाय द वे ये सब 2004, 5, 6 की बात है। 45,000, 40,000 बहुत होता था। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब 8 महीना निकल जाता था। तो वहाँ से आने के बाद आई डिडंट नो व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग। सो 2005 एंड में ना, संजय सरगुले याद है? सो आई ऑलवेज मेट पीपल हु हेल्प्ड मी। तो संजय सरगुले तुम्हारे पास आया था, वो ट्रायंगल्स में वो वेबसाइट करने वाला था, एक रूम में बैठता था यार। करेक्ट। तो उसने मुझे बोला, तू आर्किटेक्ट है, तू फिल्में करना चाहता है, तेरे पास पैसा नहीं आता है, तू ऐसे ही कुछ ना करता रहता है। तो उसका कंपनी था, पेरेंट कंपनी, ट्यूटिस करके। तो उसने मुझे बोला कि वहाँ पे हम लोग एक 3D, मतलब बिल्डर लोग तब 3D बनाते थे ना वो पोस्टर पे डालने के लिए। तो उसका हम लोग एक डिवीजन शुरू कर रहे हैं, तो तू उधर आ जा, उनको जस्ट टू गाइड, आर्किटेक्चरली एलिवेशन राइट है नहीं है, आर्किटेक्ट से ड्राइंग आएगा, तो तेरे को पैसा मिलेगा। तो मैं 2005 से 2020 तक 5 साल पार्ट टाइम नौकरी किया, 20,000 रुपये महीना पगार पे। और वहाँ के जो डायरेक्टर थे, अनिकेत सर करके, उन्होंने मुझे कहा कि तू आया कर, तेरे को जब चाहिए तो। ये अगर तू नहीं आ रहा है तो तब नया नया मोबाइल आया था, इसमें इमेज नहीं आती थी। तो ईमेल आता था। तो उन्होंने मुझे एक ब्लैकबेरी दिया 2006 में, कि इसमें तेरे को ईमेल में वो क्या इमेज को क्या बोलते थे तब, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट
कुछ तो बोलते थे वो, हाँ अरे यार कुछ तो बोलते थे ना, फोटो आता था उसको, सम वर्ड, आई डोंट रिमेम्बर दैट वर्ड। तो उन्होंने, MMS? हाँ ऐसा कुछ तो था जी, MMS। MMS देखा रहेगा तूने बहुत सारा। तो वो, नहीं इसका ही देखता था मैं। तो वो मुझे उन्होंने फ़ोन दिया और बोला कि इसमें तू बाहर रहेगा तो, और तेरे को जब फिल्म आए तू कर। हाँ तो तब मेरे को एक मराठी फिल्म मिला, फिर ऐसे आई केप्ट ऑन गेटिंग सर्टन फिल्म्स, बट 2015 में आई लॉस्ट इट। ऐसे 9 में शादी कर लिया मैंने, हाँ हाँ 2009 में शादी कर लिया। देन अगेन आई गॉट अ गुड पर्सन इन माई लाइफ जो बोली तू कर फिल्म, मैं नौकरी करूँगी। हाँ, तो शी यूज्ड टू वर्क। सो स्वीट। तो मैं ये फिर मेरा एक सीए था पहले से, उसने बोला भाई तुम को कुछ करना पड़ेगा, तुम एक्चुअली यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, बिलिंग है नहीं, बट वी वर हैप्पी। हाँ और 2010 में आयान भी आ गया। हाँ फिर 2015 में आई सेड कि बस हो गया भाई, अपन चलते हैं कनाडा, दोनों आर्किटेक्ट है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। और ये बताने के लिए अगेन आई वेंट टू विनय। हाँ उसके बीच में तूने वापस एक इंटीरियर करवाया मेरे से। हाँ तो वही अगेन, सो ऑल दिस पीपल हैव बीन हेल्पिंग मी टू सर्वाइव। हाँ तो विनय के पास मिलने गया। विनय वाज फर्स्ट असिस्टेंट ऑन दंगल दैट टाइम, दंगल का प्रेप चल रहा था। तो मैं गया तो उधर बैठे थे, तो उसने सीधा उठा के राजेश मापुस्कर को फ़ोन कर दिया। राजेश मापुस्कर द डायरेक्टर ऑफ फरारी की सवारी। तो ही वॉज मेकिंग अ मराठी फिल्म कॉल्ड वेंटिलेटर, जो नेशनल अवार्ड वार्ड बड़ी फिल्म बन गई एंड ऑल दैट। तो मैं बोला तू इससे बात तो कर। वो फिल्म मैंने की, उसके बाद से टचवुड आज तक आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेक फ्रॉम फिल्म्स। वाह बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पीपल हु हैव बीन देयर, हु हैव बीन गिविंग मी वर्क। कुछ भी हो जाए, मतलब वही उसमें भी 1.25 लाख रुपए दिया था मेरे को, सब याद है भाई। तूने कितना कितना तेरा कंपनी ने पैसा दिया मेरे को। वो जो कौन सा गली था वो, मथुरा दास ने, हाँ मथुरा दास लेन में। हाँ उसके अंदर अपन ने, एंड देन जंखना वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन Yeah, दैट। अगेन रियासत वाज देयर। Yeah. सो द पॉइंट That's where I इज, met Zankhana for the first time. हाँ, क्योंकि तूने सरप्राइज दिया था ना Zankhana। करेक्ट। तो ये एंड दिस अच्छा है ना यार, हाँ, बिकॉज यू न्यू समवन एल्स एंड आई गॉट मैरिड टू समवन एल्स, तो दैट्स ओके। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस इज कि कुछ स्ट्रगल वगल होता नहीं है। नहीं होता है। तुम लोग होते हैं जो तुमको चला के लेके जाते हैं, हाँ। और तुम काम करते रहो। फाइनली इट्स अ पॉइंट वेयर यू सडनली गेट वन फिल्म विच चेंजेस एवरीथिंग फॉर यू, Yeah. which I'm waiting that you will get that film soon, Very because I have seen you trying to make a film for very very long time. Yeah. And I think उसमें से 4-5 स्क्रिप्ट तो मैंने सुन लिया है, हाँ बट वो हो, सो यू वेट नाउ, Yeah. हो जाएगा। It will happen. सो यही है, मतलब दैट्स द फिर 2016 से फिर तो चेंज हो गया सब कुछ। टच वेंटिलेटर का सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या पता है? वाव में, ये मेरे पॉडकास्ट में वेंटिलेटर के म्यूजिक डायरेक्टर्स आए थे, रोहन, हाँ करेक्ट, दैट्स हाउ आई मेट रोहन फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यू बोथ आर इन द सेम बिल्डिंग ना? करेक्ट, ऑफिस सेम सेम बिल्डिंग। स्टूडियो, करेक्ट, उनका स्टूडियो और मेरा ऑफिस सेम बिल्डिंग में। वो हमको दिलाया किसने मालूम है क्या? क्या? विक्रम फडनीस। हाँ दोनों को। एक दिन हम लोग उनके साथ बैठे थे, तुम लोग क्या कर रहे हैं यार, ऑफिस करते नहीं हो ऐसे थोड़े। तो वो खुद ही गए, खुद ही उन्होंने ढूंढा ब्रोकर, खुद ही बताया, लेके गए, बोला ये तेरा ऑफिस, ये तेरा ऑफिस। क्या बात कर रहा है ऐसा? और हमको तो फ्लोरिंग भी दिया, उसके पास वो उसके शो का फ्लोरिंग था, बोला ये फ्लोरिंग लगाओ, वुडन फ्लोरिंग, इट शुड लुक नाइस। हाउ नाइस। अगेन पीपल हेल्पिंग। more so many of them, so you don't feel that you did something, so that has come to me. So now, and then I started getting good people with me to work, amazing people to work with. मेरी जो टीम है now, मतलब वरुण करके एक है, who joined me, वो तो ऐसा मेरे बिल्डिंग में, मैं ठाणा में घर लिया तेरे को मालूम है तब। तो मैं तो एक लड़का था बिल्डिंग में, वो बोला यार एक लड़का है वो ना कुछ नहीं कर रहा है, उसको कुछ काम करना है, तेरे पास बुला ले। तो मैं उसको लेके गया, वो ऐसे टुडे ही इज एन एसोसिएट। टुडे ही इज एन एसोसिएट, ही इज डूइंग ये मैजिक सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में हो सकता है। हाँ, टुडे इज एन एसोसिएट, 10 years इज वर्किंग। फिर 8 साल पहले
I was ऐसे ही कि अभी काम तो है, छोटा मोटा काम है. So I might say, and how people are. कि I don't know where our conversation is going, but it's all about how things No, happen. because this is all about our friendship also and people. And the people around us and how this helps us. जैसे अपूर्वा करके, now she used to be my associate for 8 years. So she was assisting someone else where I think she was getting some 75-80,000 rupees as an assistant. But उसको associate बनना था, additional responsibility चाहिए था. तो she came to me and I said, भाई मैं तो छोटा छोटा पिक्चर करता हूँ, 40. She said yes. Since then she is there with me. My whole approach towards filmmaking changed with her, with Varun, with Ashish करके एक था, and all these people ना just प्रज्ञा करके एक थी, all of them just joined, और ventilator के बाद everything changed. Wow. Everything changed. I started understanding the craft better. I could understand things better. Vinay got independent as a director. तो उसका शो कर लिया. उसका शो करते करते उसका एक दोस्त था जो बोला हम लोग एक छोटी फिल्म बना रहे हो, बनाओगे क्या? कट टू आई वॉज विद अनुभव सर, अनुभव सिन्हा, जो मुल्क बना रहे थे. ये मुल्क भी तूने किया. इनफैक्ट वेंटिलेटर जो गुजराती वर्जन है वो भी मैंने किया. यू गॉट अ स्टेट अवार्ड. स्टेट अवार्ड फॉर दैट ना. I got a state award for that. और फास्टर फेणे करके एक फिल्म था जो आदित्य सरपोतरा जिसने थमा डायरेक्ट की है. दैट वाज हिज वेरी इंटरेस्टिंग मराठी फिल्म. हाँ. सो दैट आई गॉट फिल्म फेयर. वाओ. बट ये मतलब द होल पॉइंट इज दैट समहाउ थिंग्स हैपन, यू जस्ट हैव टू बी देयर. हाँ. डोंट गिव अप. बी हाँ देयर. मतलब जब तुम, और अगर तुम्हारे पास लोग अच्छे हैं ना तो व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अप दे विल स्टॉप यू. हाँ. हाँ. और ये शायद इंडस्ट्री का वो, दिस फिल्म इंडस्ट्री मेक्स यू कांट लीव इट. हाँ. मतलब मैंने अंडरवर्ल्ड के बारे में सुना था फिल्मों में कि आप एक बार अंदर गए तो बाहर, ये भी वैसी है. वैसी. एक बार अंदर है तो कितना भी कोशिश को बाहर नहीं जा सकते. और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, आई कम फ्रॉम आसाम यू नो. सो वहाँ के कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं. सो माई फादर ऑलवेज इज टू से कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, where you start from. So generally if you want to ever compare yourself, because everybody ends up comparing themselves with a Shah Rukh Khan, with Ranveer Singh, कि कहाँ थे, कहाँ है. वो लोग कहाँ नहीं थे, वो लोग बहुत वेल टू डू थे, एंड फ्रॉम देयर दे बिकेम सुपरस्टार्स. तो उनके साथ आप कैसे कंपेयर करोगे आपको? तो यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विथ योर स्कूल फ्रेंड्स. सो ऑब्वियसली जैसे हम लोग ये लाइन में घुस जाते, सबको लगता है क्या मस्त लाइन होगा, कोई काम ही नहीं करते ये लोग, सिर्फ पैसे कमाते हैं, बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, पार्टीज करते, ये वो. इनको पता नहीं कि एक ऐसा क्राफ्ट है जिसमें 12 घंटा हमारा मिनिमम डे का रिक्वायरमेंट है. 30-30 दिन काम करते, 12-12 घंटा मिनिमम, कभी कभी 14-15. तेरे लिए तो सेट निकालना या जो भी है लपेट के निकलना 14-15 घंटा. और ऐसा एक क्राफ्ट है जहाँ पे दिमाग की भी ज़रूरत है और गधा मजूरी भी करना पड़ता है. सो वी वर्क रियली हार्ड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अदर्स एक्सप्लेन कि अपना काम, उनको लगता है अरे क्या जो टीवी में दिख रहा है, जो फिल्म में दिख रहा है, मस्त ही तो है, तुम्हारा लाइफ कितना कंफर्टेबल होगा. हमको पता है नाइट शिफ्ट होता है तो कैसे हम लोग सोते सिर्फ 4 घंटा, नेक्स्ट डे वापस पहुंच जाते. बहुत मेहनत होती है यार अपनी फील्ड में. But that is by choice, na? This is our choice. We've taken the choice. हाँ. So what others feel. See, मेरे मामले में ना somehow मेरा जिन लोगों के साथ दोस्ती हुआ वो 25 साल से कम नहीं है. तो तेरे साथ 20 साल हो गए. हाँ. तो any individual that I have, so that is my luck. I consider it as luck, privilege कि जिसको भी मिला मैं, हाँ. वो आज तक दोस्त है. मतलब दुश्मन या अभी मैं इससे बातें, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ. इवन द पीपल हु आर ट्राइंग टू पुट मी डाउन, इवन रिलेटिव्स वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट यार मैं इनसे कभी जिंदगी में बात नहीं करूँगा. आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज दैट कि क्या व्हाट इज द पॉइंट. उनके सिचुएशन में, उनके नज़रिए से व्हाट दे वर डूइंग और व्हाट दे वर सेइंग वाज राइट. व्हाई शुड वी. अभी जैसे मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मतलब ये स्कूल फ्रेंड तो अभी भी है मेरे साथ. बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं मेरे, मतलब आर्किटेक्चर के फ्रेंड्स हो गए, स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, दे आर स्टिल देयर विथ मी. और फॉर्चुनेटली सब जिंदा है. एवरीबडी इज अराउंड 48-49, बट एवरीबडी इज देयर.
इवन ड्यूरिंग कोविड नोबडी वेंट. ओहो, अकेला The तू kind ही of- आवन जावन था. हाँ, मेरा ही वाट लग गया था बाप रे. तू ही आवन जावन था. तो सो यू आर, सो आई फील वी आर, आई एम लकी, क्योंकि उस एंड नो वन जज्ड. मतलब रत्नागिरी जाता तो बोलते हैं होगा तू है हाँ. वो वाला. एंड दैट इज, सी आई फील कि जो भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, इट इज़ फॉर सर्वाइवल और फॉर व्हाट, मतलब उसको अच्छा लगता है वो करने के लिए करता है. एक होता है सर्वाइवल, एक होता है कि उसको मज़ा आता है करने के लिए, मगर वो मज़ा एक पॉइंट के बाद अगर चला गया तो वो सर्वाइवल के लिए दूसरा कुछ कर लेगा. We were lucky that we didn't have to do anything else for survival than what we love to do. Correct. So that is important that we are still doing what we wanted to do. Yeah. और अभी तक कुछ ऐसा अचीव किया ही नहीं. लोगों को देखता हूँ तो लोगों ने क्या क्या किया है. सच में यार. मतलब मैं तो बहुत ही छोटा हूँ अभी भी इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स. मैं तेरा देखता हूँ, बोला यार इसने तो नहीं 50 रे, प्लस बहुत कर अपन दिया इतना नहीं. सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई फील कि यार ये तो निखिल है जिसको मैंने ब्रेक दिया था. बट वो चेंज, हाँ करेक्ट करेक्ट. इसको तुम लोग लूप में डालो कि मैंने break क्योंकि हर पार्टी में हर जगह पे ये मैं बोलता हूँ. बट यार टेल मी समथिंग, फ्रॉम फिल्म्स लाइक वेंटिलेटर टू आर्टिकल 15, करेक्ट, तेरा जर्नी एंड आफ्टर दैट सो मेनी अदर फिल्म्स, कैन यू जस्ट टॉक अबाउट दैट? मैं बोला ना कि नाउ व्हेन आई, मतलब अभी और कम से कम मुझे 20 साल काम करना है. दैट्स व्हाट माय फीलिंग इज. बिकॉज हर फिल्म ना होने के बाद यू फील तुमने कुछ किया ही नहीं. बिकॉज व्हाट अ डायरेक्टर डज इन अ फिल्म, व्हाट अ DOP डज इन अ फिल्म, व्हाट एन एक्टर डज इन अ फिल्म, एवरी टाइम आई डू अ फिल्म आई फील मैंने कुछ किया ही नहीं यार, कुछ और करना चाहिए. और मुझे इतना टचवुड पता है कि जिस दिन ये फीलिंग गया उस दिन मैं बंद कर दूंगा. ना वो शट शॉप उस दिन आई थिंक बिकॉज वो फीलिंग ही है. सो मतलब वेंटिलेटर के बाद देन विनय गॉट इंडिपेंडेंट, सो ही डिड अ सीरीज कॉल्ड द टेस्ट केस जिसमें निम्रत कौर थी, विच डिड वेल. फिर मुल्क हुआ, फिर मुल्क के बाद आर्टिकल हुआ, फिर थप्पड़ हुआ, फिर मतलब इट केप्ट ऑन हैपनिंग. फिर ब्रीद वाज सीजन 1 वाज डन बाय अस. वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वेरी गुड सीरीज. हाँ मतलब वो, हाँ पहला OTT जिसको बोलते हैं वो पहला, वो और इनसाइड एज वे द फर्स्ट व्हिच रिलीज्ड इन इंडिया. इनसाइड एज रिलीज हुआ, फिर ब्रीद रिलीज हुआ. थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा तेरे को मेरे मुंह से ये सब चीज़, बट मुझे एक रियलाइज हुआ कि मतलब अभी मैं खुद को हमेशा बोलता हूँ और मेरे टीम को भी बोलता हूँ कि मेरा नाम लगता है उधर स्क्रीन पे, प्रोडक्शन डिज़ाइनर निखिल कोड़े, बट इट्स नॉट मी अलोन. देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड, whether it is a director, whether it is a DOP, whether it is a producer, whether it is actors, whether it is my team, वो लेबर जो काम करता है, मतलब इट्स जस्ट लक. हार्ड वर्क सब है, वो तो सभी लोग करते हैं. बाय डिफॉल्ट है ना, वो सभी लोग करते हैं. सब लोग कर रहे हैं. मेरा ही नाम क्यों लगा उधर? किसी और का भी तो हो सकता था ना. मुझे वेंटिलेटर नहीं होता तो मैं शायद कनाडा चला गया होता, अभी उधर मस्त सैटरडे संडे वीकेंड मनाता होता, 5 घंटा काम करता होता. 5 घंटा काम करता होता. बट देन दैट इज व्हाट आई फील कि यू डू, एवरीबडी डज वर्क, एवरीबडी पुट्स इन देयर एफर्ट, बट समवेयर देयर इज थिंग्स विच जस्ट हैपन बिकॉज यू हैव पीपल सराउंडिंग यू विच पुश यू. या और उनका इंटेंशन शायद तुमको पुश करना नहीं होता है, उनका इंटेंशन होता है अपना एक खुद का एक आइडेंटिटी बनाए. उस आइडेंटिटी में आपने उनको अपॉर्चुनिटी दिया करके वो आपको पुश कर देते हैं. एंड एवरी इट्स अ लैडर, एवरीबडी इज पुशिंग ईच अदर, एंड जो ऊपर है उसको खींचना पड़ेगा भाई. अगर अनुभव सर अगर राजेश बोलता नहीं भाई विनय तूने बोला है मगर मैं इसको नहीं दूंगा, इसने क्या किया है, इसने 5 फिल्में की है जिसका कुछ, मगर उसने बोला चल कर. फिर मुल्क में जब गया तो स्क्रिप्ट पढ़ने का सर ने मुझे पूछा तेरे को ये फिल्म लगता है क्या बननी चाहिए, बोला हाँ बननी चाहिए, चल कर.
वेंटिलेटर देख के नाम शबाना में नीरज सर ने मुझे बुलाया, मिला मैं, तो मतलब वेंटिलेटर का रशेस देखा था डीओपी ने, अच्छा सुधीर पलसाने करके डीओपी है ना, मेरा जान ना पहचान कुछ नहीं। वो राजेश को जानते थे, उन्होंने राजेश ने उनको वेंटिलेटर का रशेस दिखाया। वो जाके नीरज पांडे को बोले कि भाई एक लड़का है, उसने वेंटिलेटर करके मराठी फिल्म की है, उसको बुला लो। तो दिस थिंग्स हैपन, मतलब उसमें तुम क्रेडिट नहीं ले सकते कि तुम इधर क्यों बैठे हो। तो वो क्रेडिट लेके, हाँ तुमने जब काम आया तो हाउ प्रिपेयर्ड यू आर विथ योर क्राफ्ट सिंसियरिटी से और काम कितना किया, सिंसियरिटी से तुमने काम किया। बस दैट इज द वही matter ओनली करता है। थिंग दैट यू कैरी विथ यू, रेस्ट ऑल इज रबिश। कि तुम कैसे थे, क्या करते थे, तुमने खाना खाया नहीं खाया, अरे भाई सब कुछ हो रहा था, अपन खा ही रहे थे ना वो ट्रायंगल्स का ऑफिस बनाते वक्त मजे कर रहे थे रादर। अभी मजा नहीं कर रहे हैं। हाँ अभी यार। सिंसियरली बैठ के वो करके बीच में वो एक और एक इसमें गया था, तो उनको मैंने वही बोला कि अभी डर लगता है, बिकॉज नाउ यू डोंट वांट टू लूज व्हाट यू हैव। तब डर ही नहीं था। वो स्कूटर पे बैठ के हम वो तेरा जगह देखने जो घूम रहे थे पागलों जैसे, कोई लेना ना देना मेरा, दोस्त ने बोला है तुम कि तीनों पार्टनर है, तुम तीनों धंधा शुरू कर रहे हो, कोई गोरे ने तुमको पैसे दे दिया। हाँ, नो रेसिज्म। तो गोरे ने तुमको पैसा दिया, तुमने स्टूडियो खोल रहे हो और मुझे बोला चल तू इंटीरियर कर। जो 5 लोग पागलों से, उसमें एक रईस था जिसके पास काला कलर का होंडा सिटी था वहाँ तो सही। तो वो भी, उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बैठ के जा रहे, जगह देख रहे। कितना जगह देखे। हाँ, बट दैट इज फन। सो इट जस्ट हैपेंड। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो, मतलब तू बोल रहा है कि तूने कुछ अचीव, तो दिस इज नॉट ये तो बातचीत है सिर्फ, मतलब अचीव कुछ हुआ नहीं है, मतलब इट जस्ट हैपेंड, एवरीथिंग दिस थिंग्स हैपेंड। और सब लिखा हुआ होता है, वो डायलॉग है ना उसमें। ओह माय गॉड, सब क्या सब लिखा हुआ है बार बार बोलता है उसमें। इनफैक्ट तूने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म किया आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए, सितारे ज़मीन पे। थोड़ा कुछ उसके बारे में बताओ। I don't know how that film came to us. Again, लोग हाँ फास्टर फे ने जो मराठी फिल्म किया था ना, और वेंटिलेटर जो फिल्म किया था, वेंटिलेटर में जो ईपी था, हाँ हिज नेम इज रंजीत गुगले, ही इज ऑल्सो प्रोड्यूसर इन मराठी। आई नो हिम। हाँ, तो रंजीत को सितारे के डायरेक्टर ने कुछ समय पहले मिले थे वो लोग दोनों फॉर सम प्रोजेक्ट, एंड रंजीत उनको बजट निकाल के दे रहा था। और वो डायरेक्टर ने पूछा कौन ऐसा प्रोडक्शन डिज़ाइनर है जो सिंपल है और ज़्यादा उसका तामझाम नहीं है, बहुत खर्चा नहीं कराता, मगर काम अच्छा करता है। और रंजीत ने मेरा नाम ले लिया। और रंजीत ने मेरा नाम लिया तो रंजीत ने मुझे फ़ोन किया कि भाई निखिल ऐसा ऐसा है, तो तुझे कॉल आएगा, मगर मुझे भी उन्होंने बजट बनाने को बोला है। तो रंजीत ही इज अ नाइस गाय, या वेरी नाइस गाय। तो उसने मुझे पूछा कि पैसा कितना लेता है तुम लोग प्रोडक्शन डिजाइनर का फिल्म में, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू मेक बजट। तो मैंने आंकड़ा बोला, तो बोला क्या बात कर रहे हो, तुमको इतना बोला, तुमने मेरे से तो मेरे सीरीज का कुछ लिया ही नहीं। ही वॉज हैप्पी विद द फैक्ट दैट कि यू आर बीन पेड सो वेल। या तो अगेन रंजीत, जिसके साथ मैंने 6 साल पहले कुछ काम किया था, कट्टू, वो एक पेट पुराण करके उसने एक वेब सीरीज प्रोड्यूस किया था। तो मैंने उसको जबरदस्ती बोला भाई तेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को करना है मराठी कुछ, तो वो किया। दैट्स हाउ सितारे हैपेंड। अभी सितारे जब हुआ तो आई वॉज एज एन असिस्टेंट, आई हैड वर्क विद अमेरिकन प्रोडक्शन लॉन्ग बैक। मतलब वो ठंडा मतलब कोका कोला एड आशु सर ने डायरेक्ट किया था वो सब, तो उसमें आई वॉज एन असिस्टेंट। प्रिया वाज द लुक में आ रहा था। हाँ, प्रिया वाज द पीडी एंड आई वाज एन असिस्टेंट इन दैट all that series आशु सर ने डायरेक्ट किया था। बट वंडरफुल सीरीज आमिर खान साहब, योर लुक्स, योर कैरेक्टराइजेशन वाज सुपर, बैंग ऑन, एंड यू आर वन ऑफ द असिस्टेंट था मैं, आर्ट डायरेक्टर। तो मैं वो तो उसके वजह से आई न्यू दिस पीपल। देन ना दिल्ली वैली फिल्म आई थी, उसका टेस्ट शूट कराया था मैं, वो टेस्ट शूट का आर्ट डायरेक्टर मैं था। अच्छा, मगर फिल्म मैंने नहीं की। फिर देयर वाज वन मोर फिल्म व्हिच वाज सपोज्ड टू हैपन, स्टनिंग स्क्रिप्ट था, इट वाज कॉल्ड कश्मीरी ग्लास हाउस। उसका टेस्ट शूट हुआ था, उसका भी
आर्ट डायरेक्टर में था. फिर देन दे गेव मी पिपली लाइव हाँ. कि तू कर ले ये फिल्म. मगर मेरा वो जमा नहीं डायरेक्टर के साथ, तो मैंने वो फिल्म छोड़ दी. उसके बीच में या उसके पहले तारे ज़मीन पर के लिए अमोल सर ने मुझे बुलाया, मैं मिला, बट वो भी फिल्म नहीं हुआ. तो ये सब हो रहा था, मगर आई नेवर यूज्ड टू गो एंड टॉक टू पीपल कि मुझे काम दो या काम करता. आई केप्ट ऑन वर्किंग. सडनली ये रंजीत के थ्रू प्रसन्ना कॉल, वी आई वेंट एंड मेट, एंड बाय दैट टाइम अपूर्वा हैड become a PD. So we had started a company where we both will be PDs now. So we went and met. फिर वो बातचीत हुआ. कट्टू थोड़े दिनों बाद प्रसन्न ने बोला, यू नो व्हाट, देयर वाज अ डिस्कशन वेदर यू शुड बी द PD और नॉट. देन सडनली उनको सबको याद आया कि भाई ये तो असिस्टेंट था अपने साथ. एवरीबडी रिमेंबर्ड सडनली. राव साहब करके उनके प्रोड्यूसर है वहाँ पे, अभी ही इज रिटायर्ड आई थिंक सो. तो उन्होंने बोला अरे ये तो असिस्टेंट था. तो आमिर सर ने बोला तो अभी तक थोड़ी असिस्टेंट रहेगा, कर लेगा. दैट्स हाउ सितारे हैपन. सो अगेन पीपल. और ये सारा स्टोरी के भी आफ्टर चिंगारी व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग वर्क, आई हैड गॉन टू आशू सर की सर काहीतरी काम द्या म्हणून. मैंने चल ऐड कर. तो उन्होंने एक ऐड किया था सफोला का, तो वो ऐड किया था मैंने. And Kattu, now I'm working with him on a docudrama. Wow. So again, people. So how many people you meet, and how many people relate with you, and how many people think that you can do. तब मेरे को आशु सर ने बोला था कि जब हमको लगता है कि why you are supposed to take the responsibility of any HOD is when the producer or the director of films ये pull off कर लेगा. बिकॉज उनको वो कॉन्फिडेंस होता है कि ये आदमी कर लेगा. दैट टाइम ही हैड टोल्ड मी दैट, एंड नाउ आई मेट हिम एंड वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. सो सितारे ऑल्सो वॉज लाइक दैट. एंड देन सितारे में तो अलग ही मज़ा था, बिकॉज एक तो उसका स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, एंड दोज किड्स दे, मतलब इतना शांत सेट, इतना ऑर्गेनाइज सेट इतने सालों में मैंने देखा. बिकॉज एवरीबडी वॉज वर्किंग टूवर्ड्स द फिल्म बिकॉज ऑफ दोज किड्स हु वर सो अमेजिंग. तो वो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था. वो अलग ही एक्सपीरियंस था. तो एंड द डायरेक्टर इज वेरी प्रसन्ना, बहुत ही चिल्ड आदमी है. आमिर सर तो है ही, मतलब एज अ प्रोड्यूसर, मतलब ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन देयर, मतलब वो एक अलग है कुछ तो भी. उस प्रोडक्शन हाउस का कुछ है अलग बात. मे बी इट्स बिकॉज हाउ द टॉप पीपल आर, बट दैट वॉज फन वर्किंग विद दैट प्रोडक्शन हाउस. और मेरा और विनय का एक चीज़ बताता हूँ तेरे को. 93 we met in Ratnagiri 11th standard, and then 95 we came to, I went to JJ, he was in Parle, then we got into the industry at the same time. The first time we worked together was when he became independent. तब तक the production houses were same. Either मैं पहले काम करता था, उसके बाद वो करता था, उस production वो पहले करता था, बाद में मैं करता था. But we never worked together till he became independent. Wow. So I don't know, मतलब मैं थोड़ा सा तेरे साथ बात करके थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और इमोशनल हो रहा हूँ. बट वही है कि मुझे मालूम नहीं कि ये सब क्यों हुआ. या ऑब्वियसली इच्छा था, मेहनत कर रहा था, वो सब ठीक है, बट शायद नहीं भी हो सकता था, बट हुआ ना. सो दैट्स लक आई फील, और दैट्स हार्ड वर्क, जो भी बोलो. एंड आई फील इट्स पीपल अराउंड मी हु ऑलवेज थॉट गुड अबाउट what I was doing, and I think that energy helps to do whatever work you do. Yeah. I never felt, and then there is one more thing that I've realized after doing Sitare or a film of that scale or Oh My God 2 is that ki you are not always prepared to do a particular project or a film. It's the time that takes you there and makes you do that film. शायद सितारे 15 साल पहले मिला होता तो नहीं कर पाता मैं. Everything would have gone haywire. Yeah.
मतलब तारे ज़मीन पर नहीं हुआ, आशु सर ने उस दिन डायलॉग बोला, चल ना तारे नहीं हुआ सितारे तो हुआ. So maybe I was not prepared, Yeah, which we don't realize that we are not prepared. या So realizing that you are not prepared, ये अभी सब अकल आया है. So I think great people को अकल ये 20 साल पहले आता है. Correct. In fact, tell me something. Before we talk about the upcoming project, give me 10 of your best films that you worked on. Films and Marathi- web series both I will हाँ, tell you. Yeah. Chingari I say because it was my first film which with a director like Kalpana Lazmi who was different. I have never met a person like that till date now. मतलब she was different, something Yeah. different Onir was about her. from her camp only. No, I don't think so. I saw Onir at होगा, I think कुछ तो कुछ किया होगा साथ में उन्होंने किया था. और उसमें भूपेंदा हाँ. उन्होंने गाना गाया भाई मेरे लिए. उस टाइम पे वो दिल हुम हुम करके मेरे को गा के सुनाया था और बोला अभी मेरे को आम ला के दे रत्नागिरी से. Wow. मगर मैं नहीं लाया एंड अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे बिकॉज आई कुडंट गो बैक. तो चिंगारी इज वन. देन आई वुड से अ फिल्म कॉल्ड मुंबई पुणे मुंबई 2 which was a Marathi film, which I feel good about the film because मराठी फिल्म अशीच दिसते किंवा मराठी फिल्ममध्ये असंच काम करायचं असतं. I did not agree with that. So when we did that film, the director Satish Rajwade, the producers, especially EP था एक उमेश शिंदे करके मेरा दोस्त है. हाँ, मेरा भी दोस्त है. हाँ, ऐसे घटिया दोस्त क्यों मिलते हैं अपने को यार. पता नहीं. वो But मेरे चल साथ बहुत अच्छे से हम लोग बहरीन जाके. हाँ, टाइम पास करके. हाँ, बॉस्को के साथ. तो हम लोग ने ना वो फिल्म में बजट था नहीं, मगर उसका लुक के लिए जो करना था वो सब किया. एंड दैट फिल्म लुक्स, इफ यू सी द फिल्म टुडे यू विल सी दैट कि मराठी फिल्म में लोकेशन पे था मगर उसमें सेट लगाया था. वाओ. एंड इट लुक डिफरेंट. तो दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल देयर. सो दैट फिल्म इज क्लोज टू मी. एंड बिकॉज वेंटिलेटर का जब बात हुआ उसका प्रोमो रिलीज हुआ एंड राजेश अरे तो कमाल लग रहा है मराठी फिल्म. तब तक मराठी फिल्म वॉज ऑलवेज लुक डाउन अपॉन. विजुअली हाँ. सिनेमा कमाल है सब है बट विजुअली लोग बोलते थे बजट नहीं. सो उस टाइम पे आई रियलाइज कि बजट होगा तो भी आप वही काम करोगे, नहीं होगा तो भी वही काम करोगे अगर आपका क्राफ्ट करेक्ट है. करेक्ट. So that is the second film. Then Ventilator, of course, because Ventilator में I feel that production design में Ventilator में मैं किया first time. तब तक I was an art director जो set लगाता था, propping अच्छा ठीक ठाक कर लेता था. But Rajesh gave me that opportunity to think from the script और वो सुनता था. मतलब उसने ये नहीं पूछा कि क्यों ये नहीं करने का. जैसे इफ यू सी वेंटिलेटर, किसी को रियलाइज नहीं होगा कि हॉस्पिटल में ग्रीन कलर है, ऑलिव ग्रीन कलर ग्राउंड फ्लोर पे. कोई हॉस्पिटल में कभी भी ऑलिव ग्रीन कलर नहीं होता है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रोडक्शन डिजाइन. जो सूझा मेरे को, क्यों सूझा, द थॉट वाज दैट कि सारा गांव के रिलेटिव्स हॉस्पिटल में आते हैं. गांव से क्या आता है, ग्रीनरी. दैट्स व्हाई द लॉबी हैड ऑलिव ग्रीन कलर. इफ यू सी वेंटिलेटर, लॉबी में ऑलिव ग्रीन कलर है जो किसी को खटका नहीं. अभी तक मुझे भी समझा ही किसी नहीं को खटका नहीं. और जब ऊपर जाते हो तो कोल्ड ब्लू है जो आईसीयूज में होता है. सो दैट वाज द थॉट व्हिच केम टू मी. एंड दैट केम टू मी बिकॉज मे बी बिफोर दैट 10-15 years I was doing what I was doing. वो गलत सही never thought, just करते लर्निंग रहो. था वो. और वो अपने आप हो गया. एंड द डायरेक्टर, द डीओपी, दे ऑल सेड कि यार ये मस्त, ये इट्स इंटरेस्टिंग, थॉट अच्छा है, करते हैं. अगर उस टाइम पे वो बोलता कि नहीं. सो दैट इज वेयर आई अंडरस्टूड व्हाट प्रोडक्शन डिजाइन इज. सो दैट फिल्म गिव मी दैट इज देयर. देन मुल्क ऑफ कोर्स. सीरीज में टेस्ट केस, बिकॉज
Vinay is I'm very much emotional about that person because of the way he is. हम लोग 4-5 दोस्त थे बहुत खास 11th स्टैंडर्ड से. वो एक इंसान है जो कभी गलत नहीं हुआ है. मजाक नहीं कर रहा हूँ. His wife will not agree, other friends may not agree, बट मैंने उस इंसान को पिछले 93 मतलब कितना साल हो गया अभी, 30 साल हो गया आराम से. हाँ 30 साल में नॉनसेंस करते हुए नहीं देखा है. मतलब जीरो नॉनसेंस. मैंने देखा ही नहीं उसको नॉनसेंस करते हुए. वाह. तो दैट्स व्हाई दैट सीरीज इज वेरी स्पेशल फॉर मी. फिर मुल्क आर्टिकल to a very large extent because article gave me the recognition of doing a film which had a immense amount of thought in it और उसको विजुअली करेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट था. मतलब प्रोडक्शन डिज़ाइन फॉर मी इज़ कि आप लोगों को उस दुनिया में लेके जाओ. तो इफ़ यू सी आर्टिकल 15 फिल्म का जो पहला शॉट है जहाँ पे आपको हाईवे पे जीप दिखती है फिर टर्न मारती है छोटे रोड पे, वो लेआउट बनाया गया था. उस गांव का उस एरिया का एक लेआउट बना था. उस हिसाब से वो शूट किया था सर ने. और जब वो गाड़ी अंदर, उसके बाद इफ़ यू सी आप उस गांव से बाहर नहीं निकलते एज एन ऑडियंस. सो वो क्राफ्ट में वहाँ सीखा कि आप बिना कलर के, उस फिल्म में सिर्फ 2 कलर है, नीला और पुलिस का लाल. दैट यू सी इन द फिल्म विद अम्बेडकर का स्टैच्यू और पुलिस का लाल और नीला जो होता है. उसके अलावा फिल्म में कॉस्ट्यूम में भी बहुत लिमिटेड कलर्स है. ऑल द वॉल्स आर आइदर बेज और सटल ब्लू. तो जब ऑडियंस, और इफ़ यू सी जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है तो लड़की दिल्ली में है बट यू विल नेवर सी द दिल्ली का केओस. ट्रैफिक में दिखेगी, एक गोल्फ कोर्स में दिखी, बट यू नेवर सो ऑडियंस कभी बाहर ही नहीं निकला उस जोन से. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट फिल्म. एंड दैट ऑल केम टुगेदर विथ ऑल 4 डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट्स. वो मेकअप, कॉस्ट्यूम, कैमरा, आर्ट एंड ऑब्वियसली डायरेक्टर. सो दैट इज़ व्हाट it is. फिर so that is article 15 with थप्पड़, because थप्पड़ का क्या था ना, थप्पड़ में कहानी नहीं है यार. एक थप्पड़ पे आदमी फिल्म बना रहा है. द वे इट इज रिटन, मृण्मयी हैज रिटन, मृण्मयी इज विनय's wife. मतलब मृण्मयी लागू herself is a, उसने उसको, these are the people who have been around me all my life. मतलब वो कौन लिखता है यार ऐसा कि एक थप्पड़ के ऊपर पूरा कुछ नहीं है, थप्पड़ है. हाँ. उसको लिखना, उसके बाद उसको इतना सटली डायरेक्ट करके छोड़ देना एंड टू मेक श्योर दैट द पीपल अंडरस्टैंड इट. सेम डायरेक्टर मेकिंग मुल्क, सेम डायरेक्टर मेकिंग आर्टिकल 15 एंड सेम डायरेक्टर मेकिंग थप्पड़. एंड फॉर मी इट बिकेम अ workshop for all 3 films because all 3 films look different. Yeah. And everything so from Ventilator I started understanding कि लिखना और लिखावट को समझना कितना इम्पोर्टेंट है. अगर उसका बैकग्राउंड जाता है कश्मीरी ग्लास हाउस, जो कमाल का स्क्रिप्ट लिखा था, उसमें दुनिया दिखती थी. वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं. सो दैट वाज माय रियलाइजेशन इन दिस 3 फिल्म. उसके बाद Oh My God 2, because it was talking about sex education, yeah. which I did because Ayan was growing up and I said कि यार ये फिल्म आई है तो मेरे को करना है. तो that is one more film. फिर विनय ने 2 सीरीज किए, ब्रोकन न्यूज सीजन 1 and season 2. You should, I don't know whether you have No, seen I that. haven't seen, but I have seen most of your films. तो I haven't seen Broken. that was again that 2 series gave me the थप्पड़ started it with making it good look. तब तक all was aging वाला फिल्में थी सारी. हाँ. थप्पड़ gave that color and then अभी हम लोग बाहर जो बात कर रहे थे ना कि
after a certain age, after doing a certain number of films, you tend to become adamant. You tend to know that this, you tend to become comfortable with your own craft. That's where listening to youngsters become important. करेक्ट. So first time I actually listened to what my associate was saying, अपूर्वा, हाँ. कि इस घर को क्लासिक थॉट था कि कलर, वो ब्लू कलर, वो जो घर में जो कलर है, दैट अगेन केम फ्रॉम स्क्रिप्ट. क्योंकि एक लाइन लिखी गई थी स्क्रिप्ट में कि मैं ऑलरेडी लंदन वाले ब्लू डोर, घर के ब्लू डोर के पास पहुंच चुकी हूँ. दैट्स द लाइन आई थिंक इन द फिल्म. सो दैट ब्लू कलर केम फ्रॉम देयर. बट वो ब्लू का शेड वॉज डिसाइडेड टू वॉट इट इज इन द फिल्म, बिकॉज एंड में वो घर एम्प्टी दिखाया है. तो एम्प्टी में वो शेड शुड लुक स्कैरी, कि यार पूरा भरा हुआ घर और खाली घर में क्या फ़र्क दिखता है. सो ये सब मैं सीख पाया व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑल दिस पीपल. राइटिंग समझने लगा कि क्यों लिखते हैं. राइटर लिख देता है, वो मजाक में तो लिखता नहीं है, उसको वो इमेजिन करके लिखता है. पूरा सोच आँख बंद करके उसने देखा रहेगा कि ऐसा मैं बैठी हूँ और मुझे ये दिख रहा है. दैट्स व्हाई ही राइट्स. या So your first step is to start understanding. So that ventilation of process शुरू हुआ. So that's why Thappat became a very important. Oh my God, too, because purely because of the subject. हाँ. I don't think we could do what we could have in that film, but still it's a very close to. फिर Broken News का season 1, because again it had something which I had not done before. News channel का logo से लेके सब create किया था. लुक उसका ग्लॉसी था. सीजन 2, बिकॉज दैट्स द टाइम आई माई सेल्फ रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मी. देर आर पीपल हु हैव बीन वर्किंग विथ मी. देर आर पीपल हु हैव बीन गिविंग मी देयर टाइम, listening to me, whatever I am saying and working, and I took a decision that it's time for Apurva to become independent. And I went and spoke to Vinay that कि Vinay, इस series में I think with me Apurva will be also a PD. She was an art director on the season 1, and he said yes. He said I'll talk to BBC. And BBC said yes. So for me that series is special because I was unknowingly mentoring someone, and that was the realization where I said कि it's not about me only. And Varun became an associate there. So suddenly I realized कि I need to give it back to people who have been allowing me to what I am doing because of their hard work. And that worked. So that is because of those 2 series. उसके बाद सितारे. Obviously Sitare is something very very special because of those kids. कि मतलब उसमें एक डायलॉग है फिल्म में, वो मुझे मतलब ऐसा वियर्ड फील देता है, वेर ही सेज दैट कि एक क्रोमोसोम से फ़र्क पड़ता है, कि अगर एक क्रोमोसोम ऊपर नीचे होता तो हम भी वैसे ही होते. सो अगेन वी आर प्रिविलेज दैट वी आर व्हाट वी आर. एंड नाउ वी हैव जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म कॉल्ड राजा शिवाजी. मैं भूल रहा था यार. तो that Big one. is something which I will not talk about more, but that gave us an experience of, मतलब वो फिल्म हमारे पास बहुत लास्ट मोमेंट पे आई, and the only thought that I had was that की यार शिवाजी महाराज 16 वर्षाचे असताना मुघलांबरोबर लढत होते, आपल्याला तर फिल्मच करायची. जाता जाता क्या होगा, उनको काम पसंद नहीं आएगा, हमको निकाल देंगे. मरेंगे तो नहीं. And we did it, and we were touchwood with again all these people. Vinay, even Sitare's director. We were. It was so tough as a film, but Ritesh sir was amazing. He's also an architect, so we could understand each other better. But इतना tough था वो सब कुछ कि ऐसा गिव अप करने का बहुत बार मन किया. But all these people kept on pushing us, and finally we finished the film. So that is
what we have latest done, and now again we are doing things. Again, I'm doing a series with Vinay, so which is also quite a fun. And आशु सर के साथ जो काम करा है, बिकॉज वो थोड़ा नॉस्टैल्जिया है हाँ कि जिन्होंने मुझे बोला था कि जब मुझे लगेगा तुझे काम दूंगा, और ही गेव मी द वर्क. हाँ सो दैट सीरीज इज वेरी स्पेशल. तो है, बाकी तो यार मैंने सुना तू अभी पढ़ाने भी लग गया FTI में. हाँ, मतलब उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन किया. मैं रिपीटेटिव हो रहा हूँ ना, बट वो भी FTI का भी कहानी फन है. हाँ मेरा एक बैचमेट है आर्किटेक्चर का, ही स्टेज इन US. तो वो आया था, तो उसका ससुराल पूना में, तो उसका साला FTI में रजिस्टर कोई पोस्ट पे था. तो ये उसको मिलने गया था. वो मिलने गया तो उसने बोला, अरे मेरा तो दोस्त PD है, वो करता है, फिल्में करता है. तो उसने फ़ोन लगाया, बोला आ जाओ लेक्चर लेने. तो मैं गया. For last 2 years I have been going, which is again a fun, because so I think I have realized that I need to give it back. ब्यूटीफुल थॉट. So that is the reason I am doing all these things. And jokingly I keep on telling Apurva and Varun that कि अभी तुम लोग, especially Apurva, अभी तुम लोग काम करो, मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा. करेक्ट है, सही बोल रहे हो. सो अभी जो ये तरह जो मोड है, आई लव इट, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, गिविंग बैक टू द यंगस्टर्स. हाउ डू यू फील, हाउ आर दे कोपिंग विद द आर्ट फॉर्म? They are superb यार. मैं तो डरपोक था. शायद डरपोक नहीं होता तो I would have done better in the films that I have done. मैं डरता रहता था, बट ये लोग डरते ही नहीं है. सच में यार, मतलब ये क्या 5 साल, मतलब तू कहाँ डरता है? मैं तो तू, जरा भी जंखना, ऑल आर सेम एज. तुम लोग कहाँ डरते हो यार? तुम लोग ऑल, मतलब जंखना इज 5 years younger to me, you are, बट तुम लोग में डर ही नहीं है. तो ये लोग तो 12 साल छोटे हैं. क्या यार, ये जनरेशन क्या है मतलब यार? बिंदास है. मतलब तू मेरा अपूर्वा का, हम लोग का कॉन्वर्सेशन सुनेगा ना, तो मतलब while doing शिवाजी there is a set one, एक विलेज का सेटअप था, और वो बहुत क्योटिक हो रहा था. मेरी तो मतलब आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड. सर करूया, जो 8 दिन में सेट लगाया था गाँव का. वाह. और उसने बोला कि सर करूया आपण होईल. मतलब जंखना घर पे कुछ भी डिसीजन लेना है, आई एम लाइक, इवन आर्किटेक्ट, बिकॉज शी इज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट, सो शी प्रैक्टिसेस आर्किटेक्चर, शी टीचेस इन JJ. तो कुछ भी बोलना है तो सो आगे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वो बंदा हूँ जो शायद थोड़ा अच्छा है, बट वॉट एवर आई एम डूइंग इज बिकॉज ऑफ द पीपल हु आई, मैंने लोगों को जमा किया और बोला मेरे को बड़ा बनाओ. तो ये लोग कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. लोगों को सेट पे आना चाहिए कभी हमारे. हाँ, कुछ मजा करना. फालतू बात कर. हाँ, क्या बात कर रहे थे अब? हम लोग बात कर रहे थे कि यू आर नाउ गिविंग बैक टू द यंगस्टर्स. इतना बड़ा बात मत कर. सोसाइटी वैसे कुछ नहीं. इधर रुक गया मैं. यंगस्टर्स, हाँ, मतलब जेनजीज. एक्चुअली दे आर गिविंग बैक. दे आर ऑल्सो, बिकॉज एक फन पार्ट क्या है ना, ये साला डरते नहीं है यार. जरा भी नहीं. अपन भी नहीं डरते थे उस उम्र में थे तब, मगर अपन ये लोग ये ना बोलने के लिए ना, हम तो फालतूगिरी करने में डरते नहीं थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि फालतूगिरी में क्या हो सकता था. मतलब हमारे साथ कुछ भी हो सकता था. सोच, वो ट्रायंगल्स का वो ऑफिस में अगर रात को जो फालतूगिरी करते थे, पुलिस आ जाती, उठा के लेके जाती, तो क्या होता? बात तो लेके गई. नहीं वैसा वाला नहीं रे. वो साला वो देखो याद है, एक सीन हुआ था. सीन मेरा मुंह मत खुलवा सीन के बारे में. अरे प्रणय, हाँ, जो अभी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है. कुछ घंटा पॉलिटिशियन नहीं है. क्या बात कर रहा है? कुछ पॉलिटिशियन नहीं है. तो क्या हुआ, वो गया टेरेस पे अपना. याद है, होंडा का शोरूम था नीचे. 5वें माले पे अपना ऑफिस था, और टेरेस पे ये लोग, इतना अच्छा हम लोग ने बार बनाया था ऑफिस में, फिर भी टेरेस में जाके पीने का उसको. तो जाके उसने पिया, और बियर का बॉटल सब टेरेस के पैरापिट पे. याद है वो रोहन करके
म्यूजिक डायरेक्टर था। Correct. नहीं, रोहन मेरा ने- साउंड इंजीनियर हाँ, था, हाँ, रोहन, घुंघराले बाल वाला। ये दोनों गए ऊपर और बियर पिए आ गए। सुबह सुबह मेरे ऑफिस के बाहर पुलिस। ऊपर से बॉटल गिर गया तो नीचे। पता है कहा, नया होंडा सिटी के विंडशील्ड पे ऐसा घुसा हुआ है। वो बिकी भी नहीं गाड़ी, नया ऐसा डिस्प्ले पीस पे सब बॉटल घुसा हुआ। Oh shit, क्या चलता था तभी। और तूने मेरे लिए एक शूटिंग फ्लोर बनाया था जहाँ पे शूट होता ही नहीं था क्योंकि हमारे पास क्लाइंट ही नहीं थे, तो उसको हम लोग ने डिस्कोटेक बना दिया था। वो क्या क्या बोला था तुम लोग फालतू कुछ तो क्लब क्लब ट्रायंगल। ट्रायंगल्स। तो क्लब ट्रायंगल्स में वो लोग सिर्फ आते थे। अभी भी मुझे याद है कि यूबी ग्रुप ने हमको स्पॉन्सर किया था। वो वसंत भंडारी, मालूम है वो सब अजीब बाल वाला आदमी। तो बोलता तुम लोग क्या करते रहे इधर? बोला नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं करते, हम लोग वीकेंड में ऐसा पार्टी वार्टी करते। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते। पता है, और काम क्या करते? बोला काम ढूंढ रहे सर। पता हाँ, यूबी ग्रुप के साथ में देता तेरे को कुछ पार्टी कर रहा है तो मेरा खाली एक लोगो डाल पीछे, मैं तेरे को दारू देगा फ्री। बोला हमारे जैसे लोगों को दारू फ्री दे रहे हो? तो वो शुरू हुआ। फिर पता चला एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड के बड़े बड़े धुरंधर लोग हमारे ऑफिस आने लग गए सिर्फ वो फ्री का दारू पीने के लिए, और किसी ने मुझे काम नहीं दिया। तो पता चला कि पार्टी शार्टी, लोग आना, तुमसे मिलना, खाना वाना खा के चले जाते, उससे कभी काम नहीं मिलता। कभी नहीं। एक बार तो ऐसा हो गया था कि रात को हम लोग जा नहीं पाते थे। मैं मीरा रोड में रहता था, तो ट्रेन पकड़ के अभी तुम रात को पी के जाओगे, वार्ड में ही सोना है, मतलब लास्ट यार्ड वार्ड नहीं, यार्ड में। तो इससे अच्छा ऑफिस में तूने मतलब वार्ड में हो सकता था थोड़ा, और नसीब अच्छा नहीं होता तो वार्ड में ही होते तुम लोग सब। तो तूने वो कैफे में बनाया था ना बिस्तर जैसा, तो वहां पे हम लोग सो जाते थे। एक दिन ये पार्टी के बाद सैटरडे सुबह को उठता हो, मेरे ऊपर किसी आदमी का हाथ है और मेरे बाजू में सो रहा है। बोला ये कौन है? घुमाया उसको, उसको भी पता नहीं मैं कौन हूँ। हम लोग एक दूसरे को बोलो ब्रो आप कौन है? तो मैं तो ये लिंटास में काम करता हूँ। मेरे दोस्त ने बोला यहाँ पे पार्टी होती है तो मैं आ गया था। बोला घर क्यों नहीं गए? तो पूछता तुम घर क्यों नहीं? बोला मैं मालिक हूँ यहाँ का, इधर मैं रहता हूँ। कैसे कैसे हम कितने लोग पड़े रहते थे यार। अजीब था, मैं भाग जाता था। हाँ बट तू आता था। हाँ बट स्टार्टिंग में आता था। मैं बोला ना, मैं डरपोक था तो मैं भाग जाता था। पुलिस आएगा वो बाप रे पप्पा मारेगा, वो वाला जोन में था मैं। और वो पुलिस ने एक बार 2 बार पकड़ा भी है। फिर उसके बाद से मैं अगर एक भी बियर पीता हूँ, मैं गाड़ी नहीं चलाता। यहाँ पे बहुत टेंशन है ब्रो, बहुत नहीं अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कट टू बहुत सारे ऑफिसेज हुए, सारे ऑफिसेज में दारू चला क्योंकि मेरे पार्टनर्स भी बहुत सही थे। फिर ये ऑफिस लिया। मेरी जो नई पार्टनर है, 2.5 साल पहले हम लोग साथ में आए, तो बोले चलो कुछ नया बिल्ड करते। तो वी वर्क में हम लोग 2 डेस्क में बैठते थे। तो वहाँ से शुरू हुआ। बोला यार थोड़ा, और मेरी आदत पहले से तेरे को पता है, I always wanted I always needed a office. I always needed a team like you also have. कि बिना टीम का होता नहीं। मैं सिंगल आदमी काम नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि कैसे लोग खुद शूट कर लेते, फिर एडिट कर लेते, फिर उसको पोस्ट भी करके उसको वायरल भी बना देते। मुझे नहीं आता है। मुझे चाहिए कि कोई शूट करे, कोई एडिट करे, कोई तो एक सेटअप की ज़रूरत हमेशा होती है मुझे। फिर ये सेटअप हम लोग ने ठान लिया कि यार अब तो यार स्टूडियो ही बनाएंगे। ऑब्वियसली फिर ये जगह बनाया, तेरे को भी बुलाया देखने के लिए। बट दिस पार्टनर वाज डिफरेंट। मगर तूने इसमें मेरे को पैसा कमा के नहीं दिया यार अभी तू अभी मेरे लिमिट के बाहर हो गया अभी। बट मेरा जो फर्स्ट फिल्म होगा, एज आई प्रॉमिस्ड, विल बी विथ यू। डन। ये गोज विदाउट से। तो ये पार्टनर चौकड़ी मार दिया। बोला नहीं, इधर नहीं, अच्छा हुआ, बाहर जाओ, जाके जो करना इधर। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ना? इधर किधर है?
ये भी बोल रहा अच्छा हुआ। नहीं, क्योंकि मैं बोलता था तेरे को तुम लोग हाँ। क्या कर रहे हो। वो तो पूरा टाइम बोलता था कि तुम लोग सिर्फ पार्टी करते हो, काम कभी करोगे। और डिस्कोटेक बना लिया था वो तो सबसे मतलब लाइटें आ गई थी, लाइटें और रैंडल बैठ के साथ नहीं, डीजे सबसे बेस्ट पार्ट वो ऑफिस, वो एक थी, मुझे इंटीरियर समझ में आने के लिए वो ऑफिस बना था हो सकता है। कि मैं इंटीरियर डिजाइन कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ। साउंड डिजाइन, साउंड स्टूडियो कर सकता हूँ कि नहीं। वो साउंड स्टूडियो में पता नहीं कितना तुम लोगों ने काम किया, 4 दिन क्या होगा 5 साल में। नहीं साल- वो एक स्टूडियो था जिसने हमको कमा के दिया बाद में। बाप रे, वो वाह। और वो दरवाजा तो जो बनाया था तूने, वो दरवाजा बहुत में सिंसियरली बनाया था वो। बहुत सिंसियर। वो दरवाजा सबसे महंगा था इफ यू रिमेम्बर। 4 दरवाजे मैं सैंटा क्रूज तक लेके आया उसको 2019 तक, फ्रॉम 2004 मैं वो दरवाजा नहीं हिलाया। नहीं, करेक्ट बना था वो। वो करेक्ट दरवाजा बिल्कुल बना था, वो साउंड प्रूफिंग डिजाइन, एकदम मतलब वो एक आर्किटेक्चरल काम। इतना बढ़िया था यार। हाँ, और वो एक्चुअली स्टूडियो भी धीरे धीरे बना था इफ यू रिमेम्बर। हाँ अरे बाहर से बन गया था, अंदर से नहीं अंदर से बना। तो ग्लासफुल। Oh, fuck. आके पहला बार वो रियासत बोल रहा है ग्लासकुल चाहिए। ग्लासकुल क्या है? Glassful. इतना Riaz is still working with us, by the way. Really? Zankhana का इंटीरियर, and he's become amazing as a contractor. सही है यार। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद गुड पीपल, वी आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट टीम अराउंड। टचवुड जितने भी लोग हैं मेरे साथ ना, वही लोग हैं अभी भी। सो नाइस। मतलब 20-22 साल से वही लोग हैं, वही खिला रहे, वही पिला रहे। सही है। तो आई थिंक ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग। एक और सर की वजह से मुझे 3 बार शायद डेट चेंज करना पड़ा। एक बार तो बोला मैं आ रहा हूँ और बोला आज नहीं आ सकता, रियली सॉरी, बिकॉज यू आर बिजी। एंड आई टोल्ड यू ऑल्सो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नहीं, आई एम बिजी, बट अगेन आई एम स्टिल दैट सेम डरपोक। मेरे को, आई डोंट लाइक टू से नो, बट द फैक्ट इज दैट कि मुझे वो आज भी वो डर है कि यार ये मेरे से छूट ना जाए। जैसे मैंने बोला, जिस दिन वो डर चला गया उस दिन मैं चुपचाप, मैंने जंखना को भी बोला है, अभी कंपनी शुरू किया है तो मैंने अपूर्वा को भी बोला है कि मैं कभी भी निकल जाऊंगा। तू वैसे भी बाबा बनने वाला है, जो आज तूने इतना बड़ा फिलोसॉफिकल मारा है और जो लुक लिया है। नहीं, फिलोसॉफिकल मारा तो नहीं, बट आई फील दैट गुड। नो सीरियसली फील दैट। वो तेरा ये बोर हो गया, नाम क्या है इसका? सचिन। हाँ। सचिन के लिए मैंने ये लास्ट वाला डायलॉग बोला है। बट सी एक एज के बाद वी आल्सो बिकम लिटिल स्पिरिचुअल, वी अंडरस्टैंड द डेप्थ। तेरे पास और 5 साल है एंजॉय करने के लिए। नहीं रे, अब मैं भी मेरे से 5 साल छोटा है तो 5 साल है। बट मैं भी काफी हद तक पकाऊ बन गया अब। सो मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं तेरे जोक्स में अभी वो पंच नहीं है, ये नहीं हुआ। थोड़ी ना मैं जोक करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ। करेक्ट। बट अगेन ऑन दैट नोट मैं तुझे कुछ हैम्पर देना चाहता हूँ, ठीक है? मैं कुछ नहीं लाया, तू बोलेगा मैंने बाद में कि इसने तो कुछ दिया ही बट वो हैम्पर मतलब ऐसा कुछ है ना, वापस लाने वाला था। ओके। वापस रखना है। लाओ हैम्पर, ला हैम्पर। अभी इसके बाद जो गेस्ट आने वाला है उसको भी बोल रहा हूँ भाई, खुद जाके हैम्पर लेके और खुद ले लो। और जैसा चाहिए वैसा बनाओ। जैसा चाहिए वैसा बनाओ, सो दैट यू फील गुड कि मेरे को इसमें हैम्पर मिला है। एक स्ट्रेंज हैम्पर। I would like to warn Siddharth that कि just because you cut trailers, he may just give you a small thing. कि पूरा फिल्म दिखाने के मेरे बोला एक ट्रेलर कट करके तेरे को एक छोटा सा चीज दे देगा। सिद्धार्थ को सिर्फ माउस। ये है तेरा हैम्पर, इधर साइन कर। क्या है, हम लोग जो पैसे से हम लोग हैम्पर खरीदने वाले थे, उतने पैसे का वी आर बाइंग। इसके ऊपर करना है हाँ, कि नीचे करना है? किधर भी करना है। निखिल सर थैंक यू, 1 महीने का राशन दी। एंड गिव इट टू समवन है ना। गुड। सो एक छोटा सा वीडियो भी बनेगा। वो इससे ग्रोसरी कैसे आएगा? सो जितना अमाउंट का तेरा था, ये ग्रोसरी के ऊपर एक स्टिकर लगता है बस। ओके। सो जो हम अमाउंट हमने डिसाइड किया था फॉर यू फॉर द हैम्पर, उतना ही अमाउंट का। मेरे लिए अमाउंट क्यों डिसाइड किया था? नहीं, वो मेरा है ना, शो मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके। मैं डिसाइड कर लिया मैंने। तो तेरा आदत अभी तक गया नहीं मुझे दूसरे के नाम पे भेजने का। एग्जैक्टली।
तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, good. सो दैट एक थोड़ा इजी हो जाए कुछ लोगों के लिए. सो अगेन नाइस. थैंक यू. 20+ years of friendship. या. Thank you guys.